हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, स्वास्थ्य एवं योग एवं शारीरिक एवं योग शिक्षा से संबंधित इस पीडीएफ के माध्यम से हम आपको 500 क्वेश्चंस को करवा रहे होंगे। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ज़रूर लीजिएगा, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। और अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। इन केस आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ अवेलेबल होगी आपको पीजी पॉइंट ऐप पे। तो पीजी पॉइंट ऐप अगर नहीं इंस्टॉल किया है तो मस्ट इंस्टॉल दिस ऐप एंड यू गॉट द पीडीएफ ऑफ दिस सेशन। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज सेशन। इससे पहले भी हम आपको एक जानकारी और देना चाहेंगे कि पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, थ्रेड्स अकाउंट भी इसी के नाम से है। अगर आप हमसे यहाँ से नहीं जुड़े हैं तो यहाँ से भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या है तो आप हमसे यहाँ पर आसानी के साथ में कह पाएंगे, जिसका समाधान 24 घंटे के अंतर्गत करने का प्रयास रहेगा। अगर आपकी कोई पीडीएफ रिलेटेड क्वेरी है पेड पीडीएफ से संबंधित तो आप हमें pgpoint100@gmail.com पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने आपको इसी सब्जेक्ट के लगभग 200 से 300 के बीच में क्वेश्चंस करवाए हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन, श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं? प्राणायाम। योग की आत्मा क्या है? योग की आत्मा भी प्राणायाम ही है। ठीक है, प्राणायाम के भाग या घटक होते हैं, कौन कौन से हैं? कुंभक, पूरक, रेचक, तो ये सभी होते हैं। ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। योग के संदर्भ में किसमें कहा गया है? योगः कर्मसु कौशलम। ये बात किसमें कही गई है? तो ये बात कही गई है आपके श्रीमद् भगवत गीता में। योग समाधि है, ये कथन किसका है? ये कथन है आपके महर्षि पतंजलि का। कैसे याद रखोगे कि देखिए, जो आपका योग समाधि है वो किससे संबंधित है? तो महर्षि पतंजलि से। अब जैसे ऐसा समझ लो आप कि पतंजलि के प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे तो आदमी जल्दी नहीं मरता है, और जल्दी नहीं मरेगा तो इसका मतलब उसकी समाधि भी जल्दी नहीं बनेगी। ऐसे करके याद कर सकते हो। हालांकि थोड़ा सा बेकार है, लेकिन वही है कि अब जो दिमाग में आता है क्विकली हम वही बता देते हैं, है ना। अगर आपको ख़राब लग रहा है तो सो सॉरी फॉर डैट, लेकिन याद रख सकते हैं आप इस तरीके से। ठीक है, आसन का अर्थ क्या है? तो आसन का अर्थ आपका क्या है? शरीर की स्थिति। मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता क्या कहलाती है? तो मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता ही ध्यान कहलाती है। अष्टांग योग का प्रथम अंग कौन सा है? तो यम है। अब इन सब के विषय में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, और अगर आपके पास अभी तक बुक नहीं है, बुक वगैरह नहीं ली थी कुछ अगर आपने, तो अभी भी आपके पास समय है। पीजी पॉइंट ऐप में इस वाले सब्जेक्ट की थ्योरेटिकल पीडीएफ पड़ी हुई है। ठीक है, तो आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। ओके, निम्नलिखित में से कौन पुरुषार्थ नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सत्य। चित्त की प्रवृत्तियां हैं, चित्र की वृत्तियां क्या हैं? विपर्य, प्रमाण, विकल्प, ये सभी हैं। योग सूत्र के नियम कितने हैं? तो योग सूत्र के आपके 5 नियम हैं। आत्मा की प्रकृति कैसी होती है? तो आत्मा की प्रकृति परिवर्तनशील होती है। ठीक है, शीर्ष आसन उदाहरण है। शीर्ष आसन में उदाहरण के स्वरूप हम बता दें आपको, उल्टे होकर के किए जाने वाले आसन का आशय होता है शीर्षासन से। यौगिक क्रियाएं आपकी तो धौति, नेति, बस्ती, ये सभी हैं। पतंजलि के अनुसार बहिरंग योग के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो यम और नियम, ये सभी, ये दोनों ही आपके क्या हैं? बहिरंग योग के उदाहरण हैं। आसन का उदाहरण इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 16। तो आसन का उदाहरण आपका ध्यानात्मक आसन और आपका श्रांतिकर आसन, ये सभी दोनों ही हैं। ध्यानात्मक आसन का उदाहरण कौन सा है? तो ध्यानात्मक आसन का उदाहरण आपका पद्मासन, सिद्धासन, भद्रासन, ये सभी सही हो जाएगा। विपर्य प्रकार है, किसका प्रकार है? तो ये प्रमाण का प्रकार है। ठीक, नेक्स्ट, श्री अरबिंदो से कौन सी पुस्तक संबंध नहीं रखती है? आन योगा, ये संबंधित नहीं है। श्वास के अंदर खींचना,
श्वास को अंदर खींचना, ये किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है आपके पूरक का। संयोग योग इत्युक्तो, आगे क्या है यहाँ पर पूर्ण करना, ये पूरी एक सूक्ति के रूप में है। तो ये होता है भैया संयोग योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मनो, है ना, गीत उसमें आपने पढ़ी होगी संस्कृत में। ये पतंजलि के योग सूत्र अनुसार 5वीं योग अवस्था कौन सी है? प्रत्याहार। समाधि की पूर्व अवस्था कौन सी है आपकी? तो ध्यान जो है वो समाधि के पहले की अवस्था है। महर्षि अरबिंदो के दार्शनिक चिंतन को क्या कहा जाता है? तो सर्वांग दर्शन कहा जाता है। ठीक है। घेरंड संहिता प्रमुख ग्रंथ है, किसका है ये? ये है आपके हठ योग का। घेरंड संहिता किससे संबंधित है? तो हठ योग से। श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? तो भीष्म पर्व का अंश है। श्री निम्नलिखित में से बैठ कर किया जाने वाला आसन कौन सा है? तो बैठ कर किया जाने वाला आसन आपका पद्मासन है। हठ रत्नावली के लेखक कौन से हैं आपके? तो हठ रत्नावली के लेखक आपके महायोगेंद्र श्रीनिवास भट्ट जी हैं। अरविंद सोसाइटी की स्थापना की थी, किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 29। तो इसकी स्थापना की थी आपकी मीरा रिचर्ड ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियम का अंतिम सोपान है, क्या है नियम का अंतिम सोपान आपका? तो ईश्वर प्राणिधान ही आपका नियम का अंतिम सोपान है। पतंजलि ने योग शास्त्र में साधकों की कितनी श्रेणियां बताई हैं? तो पतंजलि ने योग शास्त्रों में साधकों की 5 श्रेणियां बताई हैं। कैसे याद रखोगे? पा से पतंजलि और पा से 5 श्रेणी बताई हैं। ठीक। योग दर्शन में समाधि का प्रकार क्या है आपका? तो योग दर्शन में समाधि का प्रकार आपका संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि, ये दोनों ही प्रकार है समाधि के। समाधि का अर्थ क्या होता है? तो समाधि का अर्थ होता है संपूर्ण तन्मयता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पूरक का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 34। पूरक का अर्थ है श्वास को अंदर खींचना। मेंटल हेल्थ एंड हिंदू साइकोलॉजी के रचयिता आपके कौन है? तो मेंटल हेल्थ एंड हिंदू साइकोलॉजी के रचयिता हैं स्वामी अखिल आनंद जी। कौन है? तो आपके ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, स्वामी अखिल आनंद जी। ठीक। तो कैसे आप उसको याद कर सकते हैं? तो ऐसे याद कर सकते हैं, जो मेंटल लोग होते हैं, यानी कि जो थोड़ा सा दिमाग से गड़बड़, ऐसे कहते हैं ना मेंटल हो क्या यार एकदम, तो जो मेंटल लोग होते हैं उनके साथ में खेल करके जब हम समय बिताते हैं तो वो साइकोलॉजिकली सही हो जाते हैं, ऐसा माना गया है। ठीक। तो आप स्वामी अखिलानंद और मेंटल को ऐसे कनेक्ट करके याद कर सकते हो। दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य क्या होता है? तो दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य होता है मानव जीवन की शैली के तत्व। योग समन्वय के लेखक आपके कौन है? तो योग समन्वय के लेखक कौन है? अरबिंदो हैं। अरबिंदो किसके लेखक हैं? योग समन्वय के। सूर्य नमस्कार कितने आसनों का योग है आपका? तो सूर्य नमस्कार 12 आसनों का योग है। योग का उद्गम स्थल है आपका कहाँ? तो भारत ही है। रक्त को शुद्ध करने में सहायक होता है आपका, तो शीतली प्राणायाम जो है वो रक्त को शुद्ध करने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक महाव्रत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है भैया यम। सार्वभौमिक महाव्रत को यम कहा जाता है। प्रत्याहार का क्या अभिप्राय है? प्रत्याहार का अभिप्राय इंद्रियों को अपने वश में करने से है। फिर है आपका किसने कहा? यथार्थता के स्वरूप का तार्किक चिंतन ही दर्शन है। तो ये बात कही थी आपके डॉक्टर राधाकृष्णन ने कि यथार्थता के स्वरूप का तार्किक चिंतन ही दर्शन है। कैसे याद रखोगे? राधा कृष्णन और तार्किक, तो देखो का से संबंधित है ना दोनों शब्द, ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। मत्येंद्र आसन प्रकार है, तो मत्स्येंद्र आसन प्रकार है संवर्धनात्मक आसन का। प्रमाण के प्रकार आपके कौन कौन से हैं? तो अनुमान और प्रत्यक्ष दोनों ही आपके प्रमाण के क्या है? प्रकार हैं। योग के आदि प्रवक्ता कौन कहलाए? तो योग के आदि प्रवक्ता आपके पतंजलि ही कहलाए थे। योग के प्रमुख ग्रंथ योग सूत्र के रचयिता कौन है? योग के प्रमुख ग्रंथ योग सूत्र के रचयिता पतंजलि ही हैं। योग के पिता के रूप में किसको माना जाता है? योग के पिता के रूप में पतंजलि को ही माना जाता है। योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है?
योग शब्द की उत्पत्ति आपकी संस्कृत भाषा से हुई है। योग शब्द जो है वो किस धातु से बना हुआ है, ये दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से ही एक क्वेश्चन की किसी के आने की चांसेस भी हैं। योग शब्द आपका युजः धातु से बना हुआ है। किससे? युजः। योग आसन मिलकर बना है, किससे मिलकर के बना है? तो योग धन आसन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस वेद में योग का उल्लेख मिलता है? किस वेद में योग का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऋग्वेद में योग का उल्लेख मिलता है। भारतीय संस्कृत में आदि योगी किसे कहा गया है? तो भारतीय संस्कृत में महेश को आदि योगी कहा गया है। युज का अर्थ क्या है? तो युद्ध का अर्थ होता है जुड़ना, संयोग, एक होना। ये सभी सही हो जाएगा। भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? तो 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो ये तो सबको पता है। लेकिन पहला कब मनाया गया था? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहीं से 2015 से ही पहला मनाया गया था आपका भारत में। संप्रज्ञात समाधि के प्रकार आपके कितने होते हैं? तो 4 होते हैं संप्रज्ञात समाधि के प्रकार। योग सूत्र में नियमों की संख्या कितनी है? योग सूत्र में नियमों की संख्या आपकी 5 है। पतंजलि के अनुसार यम का 5वां चरण है अपरिग्रह। अपरिग्रह, देखो आहिस्ते का मतलब होता है चोरी ना करना, ठीक है। उसके बाद में क्या है? अष्टांग योग का अंतिम सोपान समाधि से। सूर्य नमस्कार की अवधि कितनी होती है? तो सूर्य नमस्कार की अवधि 4 मिनट की होती है। पतंजलि ने योग की अवस्थाएं बताई हैं कितनी? तो 8 बताई हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या? योग वशिष्ठ हैं। योग वशिष्ठ क्या है? योग वशिष्ठ आपके हैं एक ग्रंथ। योग वशिष्ठ क्या है? एक ग्रंथ है। योग के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? एक बार क्वेश्चन नंबर 62 रीचेक कर लीजिएगा। देखो एक्चुअल में होता क्या कि मैं अकॉर्डिंग टू दी जो आपकी PDF है उसके बेसिस पे करवा रही होती हूँ। अब इतने सारे सब्जेक्ट है, एक एक दिन में अगर हम आपको 300 400 क्वेश्चंस करवा रहे हैं तो हर एक क्वेश्चन को वेरीफाई कर पाना इट्स टू टफ टास्क फॉर मी। सो अगर आप लोगों को लगता है कि इस क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूज़न है या डाउटफुल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आई विल आंसर यू देयर। और अगर आपका आंसर आपको पता है सही ये है तो आप बताइए कि मैम इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, मैं आपका कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। सो सिंपल है ना। ओके, तो योग के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। समग्र योग रचित है किसके द्वारा? अरबिंदो के द्वारा। योग वह स्थिति है जिसमें कोई भी वस्तु ऊंची या आत्मसात करने योग्य नहीं रह जाती, चूँकि इसमें व्यक्ति इतना समा जाता है कि उसे कष्ट की भी अनुभूति नहीं होती और इसी कारण योग का आशय है कि सभी कष्टों से विमुक्ति। और ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका भगवद गीता का है, श्रीमद् भगवद गीता। योग देखिए एक तो ऐसे ही मैं एक अगर बात आ गई है यहाँ पर तो मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि जब भी इस बार आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, अगर आपने अभी तक भगवद गीता नहीं पढ़ी है ना, तो आप एक काम करिएगा, यूट्यूब पे एक चैनल है, मुझे चैनल का नाम नहीं याद आ रहा है, यहीं पे आप सर्च कर लीजिएगा चाहे कि कंप्लीट भगवद गीता वीडियो। एक वीडियो आपको मिलेगा 14 आवर्स के आसपास का है और उसमें उन्होंने गीता के एक एक श्लोक को पूरा हिंदी में अच्छे से एकदम समझाया हुआ है ना, बिना किसी डिस्टर्बेंस के। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, ये हमारी तरफ से आपके लिए एक रिकमेंडेशन है। आप जीवन में जब आप उसे सुनेंगे तो आप बहुत कुछ नया सीखेंगे, है ना। तो अगर हो सके समय निकालिए, कभी अपने सनातन धर्म धार्मिक ग्रंथों को भी पढ़िए ताकि कुछ ज्ञान भी आपको भी मिले, है ना। योग प्रदीपिका रचित है तो किसके द्वारा? स्वात्माराम द्वारा। निद्रा के प्रकार हैं कितने? 3। योग दर्शन के अनुसार नियम के कितने प्रकार हैं? तो योग दर्शन के अनुसार नियम के 5 प्रकार हैं। आसन को परिभाषित करते हुए स्थिर सुखमासन किसने कहा है? ये बात कही आपके पतंजलि ने। आसन के मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है? तो आसन को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। कैसे याद रखोगे? आसन ना से खत्म हो रहा है और 3 ना से खत्म हो रहा है, ऐसे। पतंजलि के ने योग साधना के कितने अंगों का वर्णन किया? तो पतंजलि ने योग साधना का 8 अंगों में वर्णन किया है। योग सूत्र में यम के अंग बताए गए हैं तो यम के अंग 5 बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
अष्टांग योग में यम का तीसरा घटक है आपका कौन है? तो आहिस्ते। आहिस्ते का मतलब चोरी ना करना। प्रमाण के प्रकार हैं प्रत्यक्ष, आगम और अनुमान, ये सभी सही हो जाएगा। योग में नियम का तीसरा सोपान आपका कौन सा है? तो योग में नियम का तीसरा सोपान है तप। ध्यान के प्रकार आपके कौन कौन से हैं? तो ध्यान के प्रकार है इनमें से कोई नहीं। षटकर्म का प्रकार नहीं है। षटकर्म का प्रकार क्या नहीं है? उपवास। ध्यान की पराकाष्ठा कहा गया है समाधि। विश्व योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। एकात्म योग की संकल्पना दी है तो अरबिंदो ने। तप के प्रकार हैं, अरबिंदो ने दी थी, ठीक है। तप के मुख्य प्रकार आपके कितने हैं? तो 3 हैं। कायिक तप का उदाहरण है ब्रह्मचर्य और अहिंसा का, ठीक। वह आसन जिसके द्वारा पूर्ण विश्रांति प्राप्त होती है वो आपका होता है स्वशासन, ठीक, श्वासन। उसके बाद में चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। प्राणायाम जो शब्द है वो मिलकर के बना हुआ है आपके किससे? तो प्राण धन आयाम से। उत्तरकालीन यौगिक साहित्य में प्राणायाम को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो श्वास कहा जाता है। किसने कहा? धर्म एवं दर्शन क्षेत्र की उपलब्धियों के अतिरिक्त हम मानव मन में एवं व्यक्तित्व के समाकलन में एकता धारणा की व्यवहारिक उपयोगिता को समझ सकते हैं। ये कथन है स्वामी अखिल आनंद जी का। योग क्रिया में श्वास को बाहर छोड़ना क्या कहलाता है? योग क्रिया में श्वास को बाहर छोड़ना रेचक कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? रेचक कहलाता है। चित्त की वृत्तियां हैं। चित्त की वृत्तियां कितनी हैं? 5। योग के मुख्य उद्देश्य हैं तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक। तो सही आंसर होगा आपका सर्वांगीण विकास। लेट कर किया जाने वाला आसन आपका क्या कहलाता है? तो लेट कर किया जाने वाला आसन आपका भुजंगासन कहलाता है। कौन सा दर्शन योग दर्शन के सर्वाधिक समीप है? तो आपका सांख्य दर्शन जो है वो योग दर्शन के सर्वाधिक समीप है। क्वेश्चन नंबर 92। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं आपके श्री अरबिंदो। आसन और प्राणायाम मुख्य अंग हैं किसके? तो हठ योग के। आसन और प्राणायाम मुख्य अंग हैं हठ योग के। अंतरंग एवं बहिरंग योग के मध्य की महत्वपूर्ण कड़ी माना गया है किसको? तो प्रत्याहार को। अपरिग्रह अंग है किसका? तो अपरिग्रह अंग है यम का। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2020 की क्या थीम थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग, क्योंकि कोविड था उस टाइम पे, है ना, याद है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन योग के विषय में सही है? क्वेश्चन नंबर 97। तो योग के विषय में आपका योग एक प्रचलन प्राचीन भारत से ही है, सीधी सी बात है, ये भी सही है। ये एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है, ये भी एकदम सही है। भारतीय दर्शन में आस्तिक दर्शनों की संख्या है कितनी? तो आस्तिक दर्शनों की संख्या है आपकी 6। वेदों को अप्रामाणिक मानने वाला दर्शन कौन है? तो वेदों को अप्रामाणिक मानने वाला दर्शन है आपका चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, ये सभी। किसने कहा है क्या? कि योग चित्त वृत्ति निरोधा। तो ये बात किसने कही है आपके? ये बात कही है पतंजलि ने। योगियों के परीक्षा की अवस्था होती है। तो योगियों के परीक्षा की अवस्था क्या होती है? अतिक्रांत, ठीक। अब जैसे कि आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, है ना, योग से रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन आपके देखिए यहाँ से सब इंक्लूडेड है। ये वाली जो आप PDF देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं जैसे कि भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, महर्षि पतंजलि के अनुसार क्या कहा गया है, ठीक है, महर्षि वशिष्ठ के अनुसार क्या कहा गया है, योग विज्ञान से संबंधित बातें कही गई हैं। अब जैसे कि आप ये PDF देख पा रहे हैं, है ना, तो अगर आपके पास समय था, जिन बच्चों ने ली है तो वो सब पढ़े होंगे, तो उन्हें पता होगा कि हठ पूर्वक किसी कार्य करने से क्या लिया गया है, ठीक है, मंत्र क्या है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर। अब जैसे अब पूछा जाता है कि यम के कितने प्रकार हैं? तो 5 हैं। पूछा जाए तीसरे नंबर पे कौन सा है? तो आहिस्ते। ये आप तभी बता पाएंगे ना कि कौन से प्रकार कितने कैसे हैं, जब आपने इसको पढ़ा होगा।
पता चले आपको पता ही नहीं है कि नियम के कौन कौन से प्रकार हैं, यम के कौन कौन से प्रकार हैं, और क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, सीधी सी बात है, बनेगा तो है ही है, तो कैसे बताओगे। इसलिए थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू हैव बुक देन यू कैन रीड फ्रॉम देयर, अदरवाइज टेक दिस PDF एंड रीड दैट। अगर आपके पास किताब है तो आप किताब का सहारा लीजिए और उससे पढ़िए। नहीं है अगर बुक आपके पास, कोई थ्योरेटिकल कंटेंट नहीं आपने पढ़ा है, तो आप इस PDF को आसानी से पढ़ सकते हैं। राइटिंग भी अच्छी है, और चुपचाप से अगर आप 20-20, 40-40 पेज भी पढ़ना चाहें तो आराम से पढ़ सकते हैं। समाधि का मतलब क्या होता है, जैसे समाधि से संबंधित पूछ रहे थे ना कि 8वां अष्टांग योग में 8वां क्या है, तो 8वां आपका होता है स्थिर हो जाना, समाधि। अब देखो कितने सही तरीके से दिया है। अब अष्टांग योग का यम से शुरू होता है ना, तो यम का मतलब होता है बुरे काम को छोड़ना, दूसरा होता है नियम, नियम का मतलब होता है अच्छे काम करना, तीसरा होता है आसन, आसन मतलब शरीर स्वस्थ रखना। ठीक इस तरीके से देखिए 8 दिया हुआ है, कितना सिंपल तरीके से दिया है कि ध्यान का मतलब क्या है, धारणा का अर्थ क्या है, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में। उसके बाद में ये आप देख पा रहे हैं जो आपका अरविंदो से क्वेश्चन बन रहे हैं ना, उससे संबंधित भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है। ठीक है, जो भी अलग अलग आपके दार्शनिक रहे हैं उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं, किस फाउंडेशन से रिलेटेड क्या है, उससे संबंधित भी चीज़ें हैं। ठीक, अब ये निर्भर करता है आप पे। अब हम आपको एक चीज़ और दिखाना चाहेंगे, जो कुछ आसन है ना उनकी हमने पिक्चर वाली भी फ़ोटो लगाई दी है। जैसे ये देखिए, जैसे पद्मासन है तो बैठ कर किया जाता है, ताकि आपको पिक्चर के माध्यम से याद रहे। सिद्धासन कैसे किया जाता है, ठीक इस तरीके से सारे आसन भी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, लेकिन उसके लिए समय होना चाहिए, और अगर आप अभी ये काम कर लेते हैं तो फ़ायदे में रहेंगे। ये PDF आपको कहाँ मिलेगी मैम, तो ये PDF आपको मिलेगी PG पॉइंट ऐप पे। रेफरल कोड आप यूज़ करिएगा, PG पॉइंट इंस्टॉल करिए। वहाँ पर आपको कहाँ जाना है, ई नोट्स के सेक्शन में जाना है। ई नोट्स में पेड के साइड में आपको सी ऑल दिखेगा, वहाँ पर क्लिक करना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। ये PDF अलग है, इसके साथ में 800+ MCQs की PDF भी है। आपको जो PDF मना है आप वो ले सकते हैं, थ्योरेटिकल अलग और MCQs अलग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, आज का क्वेश्चन नंबर 101 क्या है कि योगियों के परीक्षा की आवश्यक अवस्था होती है। योगियों के परीक्षा की अवस्था होती है अतिक्रांत। हठ योग के प्रवर्तक किसे माना जाता है, हठ योग के प्रवर्तक गोरखनाथ को माना जाता है। देह की चंचलता दूर करने का अभ्यास आपका आसन कहलाता है। इनमें से कौन नाड़ी के अंतर्गत नहीं आता है, तो आपका कुर्म, क्या है, कूर्म जो है वो नाड़ी के अंतर्गत नहीं आता है। ज्ञान की कितनी भूमिकाएं हैं, ज्ञान की कितनी भूमिकाएं हैं, ज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं। प्रमुख रूप से कितने योग आसन माने गए हैं, तो प्रमुख रूप से 32 योग आसन माने गए हैं। प्रमुख की अगर बात की जाएगी, ऐसे तो बहुत से। श्वासों का व्यायाम किसे कहा जाता है, तो प्राणायाम को कहा जाता है श्वासों का व्यायाम। नाभि में स्थित चक्र का नाम क्या होता है, तो नाभि में स्थित चक्र का नाम होता है मणिपूरक। क्या होता है, मणिपूरक। योग दर्शन की एकता किस दर्शन से है, योग दर्शन की एकता सांख्य दर्शन से। शुद्धिकरण की प्रक्रिया का क्या नाम है, शुद्धिकरण की प्रक्रिया का नाम शौच है। कपिल मुनि ने किसे सांख्य योग का उपदेश दिया, कपिल मुनि ने देवहूति को सांख्य योग का उपदेश दिया। योग वशिष्ठ में वशिष्ठ ऋषि किसे योग का उपदेश करते हैं, तो योग वशिष्ठ में वशिष्ठ ऋषि राम को योग का उपदेश करते हैं। सत्य ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा योग की किस भूमि में आती है, ये आती है आपकी विचारणा में। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को क्या बनने का उपदेश दिया है, तो गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को एक योगी बनने का उद्देश्य दिया है, एक उपदेश दिया है। मन को एकाग्र करने का अभ्यास किस पाद में बताया गया है, तो मन को एकाग्र करने का अभ्यास समाधि पाद में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मुक्त एवं बद्ध किस आसन के प्रकार हैं, तो ये पद्मासन के प्रकार हैं, और ये सब आपको तभी आएगा जब आप थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करेंगे। ठीक, विवेकानंद योग विश्वविद्यालय की स्थापना किस शहर में हुई, तो विवेकानंद योग विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी लॉस एंजल्स में हुई।
आयंगर योग की स्थापना किसने की? आयंगर योग की स्थापना आपके BS आयंगर ने की। ये कथन किसका है कि ध्यान से ज्ञान आता है, ध्यान की कमी अज्ञानता लाती है। अच्छी तरह जानो कि क्या तुम्हें आगे ले जाता है और क्या तुम्हें रोके रखता है, और उस पथ को चुनो जो ज्ञान की ओर ले जाता है। ये कथन किसका था? बुद्ध जी का। योग में सफलता प्राप्त करने का उपाय क्या है आपका? तो प्रार्थना एवं ध्यान है। पतंजलि योग पीठ की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपके स्वामी रामदेव ने। विक्रम योग के संस्थापक कौन है आपके? विक्रम योग के संस्थापक आपके विक्रम चौधरी हैं। बैठकर किया जाने वाला आसन इनमें से कौन सा नहीं है? तो वृक्षासन नहीं है। लेटकर किए जाने वाला आसन कौन सा है? तो मकर आसन। लाइट ऑन योग पुस्तक के लेखक कौन है आपके? तो आचार्य आयंगर है। कौन है? आचार्य आयंगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 126। सुदर्शन क्रिया का प्रचार किसने किया था? तो सुदर्शन क्रिया का प्रचार किया था आपके श्री रविशंकर जी ने। योग आसनों का सबसे बड़ा गुण आपका कौन सा है? तो योग आसनों का सबसे बड़ा गुण सहज साध्य एवं सर्वसुलभ है। योग का स्वभाव होता है, योग का स्वभाव कैसा होता है? तो प्रसन्नचित्त होता है। विद्यार्थियों के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए कौन सा उपाय अधिक कारगर होना? तो विद्यार्थियों के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए योग अभ्यास करना ना क्या है? शारीरिक व मानसिक विकास के लिए अधिक कारगर होगा। शरीर के संपूर्ण अंगों के लिए उपयोगी यौगिक प्रक्रिया क्या है? क्वेश्चन नंबर 130। तो ये है आपका सूर्य नमस्कार। असत्य कथन को पहचानना है आपको। क्या करना है? असत्य कथन को पहचानना है। योग अभ्यास एक धार्मिक क्रिया है, यही असत्य है, धार्मिक क्रिया नहीं है ये। ठीक है, योगा तो कोई भी कर सकता है। असत्य कथन को पहचानना है इसमें योग अभ्यास से जो संबंधित हो आपको। तो व्यक्ति कठोर हो जाता है, ऐसा नहीं है। उसके बाद में क्या है? योगेश्वर किसे कहा जाता है? ये श्री कृष्ण को कहा जाता है। राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली किसके नाम पर स्थापित है? तो मोरारी जी देसाई के नाम पर राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। बिहार स्कूल ऑफ योगा की स्थापना किसने की? ये की थी आपके स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने। बिहार स्कूल ऑफ योगा। स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है आपका? तो ये है आपका बेंगलोर में। याद रखिएगा, बेंगलोर में। रमामणि आयंगर स्मारक योग संस्थान कहाँ स्थित है आपका? ये स्थित है आपका पुणे में। द हार्ट ऑफ योगा, इस पुस्तक के लेखक आपके कौन है? तो TKV देशिकाचार्य। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आदि योगी किसे माना जाता है? बहुत बार करवा चुके हैं हम आपको ये क्वेश्चन। आदि योगी शिव जी को कहा जाता है। ठीक है, आदि योगी शिव। तत्व वैशारदी के लेखक कौन है आपके? तो तत्व वैशारदी के लेखक वाचस्पति मिश्र हैं। कैसे याद रखोगे? वासे वैशारदी, वासे वाचस्पति। योगश्चित वृत्ति निरोधा, ये सूत्र किसने दिया है आपका? तो ये सूत्र पतंजलि ने दिया है। योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है आपकी? तो योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पतंजलि योग सूत्र में योग के कितने अंग बताए गए हैं? 8 अंग बताए गए, इन्हें अष्टांग के नाम से जानते हैं। और इसका अष्टांग का अंतिम अंग आपका कौन सा होता है? तो समाधि होता है। ठीक। प्राण के कितने प्रकार माने गए? तो प्राण के 5 प्रकार माने गए हैं। यम के भी 5 प्रकार हैं। अब ये जब आप थ्योरी पढ़ोगे तो समझ में आएगा। श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को प्राणायाम कहते हैं। वेट, हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं। अब जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये हैंड रिटन है कि पतंजलि को शेषनाग का अवतार भी कहा जाता है। भारतीय दर्शन साहित्य पर पतंजलि के 3 प्रमुख ग्रंथ भी हैं। कौन कौन से हैं? तो देखो, योग सूत्र ग्रंथ, अष्टाध्यायी ग्रंथ और आपका आयुर्वेद ग्रंथ, ये तीनों ग्रंथ भी हैं, है ना। पतंजलि ने ही सबसे पहले क्या किया था? योग विद्या को व्यवस्थित किया था। और पतंजलि ने अष्टांग योग के जनक किसे कहा जाता है? पतंजलि को। अभी हमने क्वेश्चन कराया ना आपको, कितने हैं पतंजलि योग सूत्र में, योग के कितने अंग का वर्णन है? तो आपने बताया 8। तो यहीं से है। अष्टांग योग को और क्या कहा जाता है? तो राज योग भी कहा जाता है, इस नाम से भी जानते हैं। मनुष्य का अंतिम लक्ष्य पुनर्जन्म नहीं है, बल्कि ज्ञान और कैवल्य के माध्यम से परमानंद की अनुभूति है। ये बात किसमें कही गई? आपके अष्टांग योगों के द्वारा कही गई। और संसार में दुखों का कारण भी यही है कि मनुष्य प्रकृति, संसार या माया से तो संबंध बनाए हुए है, बस, है ना। अब जो आपके अष्टांग योग हैं
वो कैसे हैं? हमने आपसे कहा कि अंतिम जो है अंतिम अंग जो है वो है समाधि, जिसका अर्थ होता है जो स्थिर हो जाए, है ना, मृत्यु के उपरांत। अब ये कितने आसानी से देखो यहाँ पर PDF में मेंशन किया गया है। पहला होता है यम। यम के 5 प्रकार होते हैं, अभी हम दिखाएंगे वो भी कितने अच्छे से दिया हुआ। बुरे काम को छोड़ना, दूसरा नियम, तीसरा आसन, है ना, इन सब का क्या मतलब होता है। लेकिन ये तो तब आपको समझ में आएगा ना जब आपने PDF ये पढ़ी होगी। अगर आप, और तब भी आएगा अगर आपने बुक पढ़ी होगी। इफ़ यू डोंट हैव बुक देन मस्ट रीड दिस PDF। जैसे नियम के 5 हैं, अब पूछ दिया जाए आपसे कि नियम का अंतिम सोपान क्या है, तो पता ही नहीं है आपको, ईश्वर प्राणिधान है। अगर आप पढ़ोगे शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, ये हैं, तो आपको समझ में आएगा ना। अब यम के 5 कौन कौन से पूछ दिया गया, यम का तीसरा सोपान क्या है, तो आहिस्ते आप बता पाओगे ना तब जब आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं, देखिए लास्ट 2 यूनिट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नो डाउट 50 क्वेश्चन कम से कम केवल इन्हीं 2 यूनिट से बनने हैं, ठीक है। तो अगर आपको पढ़ना है, अभी क्वेश्चन पूछा भी गया था शिव जी से कि इनको आदि कहा गया है, श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। देखिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो भी हाईलाइटेड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब ये चीज़ हाईलाइट है तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, है ना। तो अगर आपने ये PDF नहीं ली है तो ये PDF और साथ में आपके ये देखिए MCQs की PDF, 800 से ज़्यादा MCQs गिवन है। लेकिन मैम ये मिलेगी कहाँ? हमने कहा भैया सीधी सी बात है, प्ले स्टोर पे जाओ, PG पॉइंट सर्च करो, ऐप इंस्टॉल करो, ऐप इंस्टॉल करने के बाद में ई नोट्स के सेक्शन में आओ। कहाँ आओ? ई नोट्स पे टच करिएगा, रेफरल कोड मांगेगा तो PG पॉइंट डालिएगा। ई नोट्स में आने के बाद में कुछ नहीं करना है, ये सी ऑल दिख रहा है पेड ई नोट्स के साइड में, बिल्कुल इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में बस आपको कुछ नहीं करना है, स्क्रॉल करते जाना है और आपको यहाँ पर दिख जाएगी ये 800 MCQs वाली PDF। इसी के साथ में आपको हैंड रिटन अलग यहाँ पर दिखेगी अलग से, ठीक है। तो अगर आपने नहीं लिए तो दोनों ही अवेलेबल हैं, आप आराम से ले सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ हमें दिखानी थी कि जैसे अब बच्चे को नहीं पता कि प्राण के कितने प्रकार हैं, यम के कितने प्रकार हैं, अष्टांगिक जो है बताया है ना, उसके पतंजलि के अनुसार तीसरा सोपान क्या है, ये सब चीज़ें तब आएंगी जब आप पढ़ेंगे, है ना। तो श्वास के नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को प्राणायाम कहते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्राणायाम के अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं, तो रेचक, पूरक और कुंभक, ये सभी आते हैं। श्वास को अंदर रोकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं आपके अंतर कुंभक को। किसको कहते हैं? अंतर कुंभक को। मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता क्या कहलाती है? मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता आपकी ध्यान कहलाती है। अष्टांग योग में यम के कितने अंग है? देखो पूछ लिया गया, अष्टांग योग में यम के कितने अंग है, क्वेश्चन पूछा गया ना। ये क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा ना 5। अब पूछ दिया जाए तीसरा कौन सा है, यम का तीसरा सोपान, तब क्या बताओगे? पता ही नहीं है, मैं पढ़ा ही नहीं। तो पढ़ो ना, जब कंटेंट अवेलेबल है तो पढ़ो ना, क्या जाता है, ले लो एक PDF। इतना कॉलेज वाले फीस ले लेते हैं, एक PDF के लिए इतना मत सोचो, चुपचाप से लो और पढ़ाई शुरू कर दो। ये लास्ट सेमेस्टर है, अच्छे परसेंटेज बनाना आपका काम है, बस ये दिमाग में रखिए, है ना। और कोई दिमाग में अपने फितूर मत बिठाइए। और जिनको लेना होता है PDF वो ले लेते हैं, आप मतलब चिल्लाते नहीं हैं, चुपचाप से लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत सारा पूरा डेटा है मेरे पास में कि आप लोग कितने बार PDF कितने घंटे पढ़ रहे हो, ये सब कुछ पता रहता है हमें। परम चेतन में पूरी तरह लीन होना क्या कहलाता है? तो समाधि कहलाता है, ठीक। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया आपका 21 जून 2015 को। क्वेश्चन ये तो सबको पता होता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, लेकिन पहली बार कब मनाया गया, फंसा देगा क्वेश्चन में। तो 2015 में याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो थीम भी बहुत अल्टीमेट थी, क्या थी? स्वास्थ्य के लिए योग। 2021 की पूछा गया और 2020 की पूछा जाएगा तो घर में योग से संबंधित था वो, है ना। सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं आपके? तो सीधी सी बात है, सबको पता होगा 12 होते हैं। कौन सा आसन सामान्य रक्तचाप बनाने में सहायक होता है? तो ये आपका श्वासासन। अंतरंग योग किसके अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो अंतरंग योग के अंतर्गत आपका प्राणायाम नहीं आता है। उसके बाद में आहिस्ते। आहिस्ते का मतलब क्या होता है मैम? तो आहिस्ते का मतलब होता है चोरी ना करना। क्या ना करना भैया? चोरी ना करना, ठीक। ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आपका भैया यम के अंतर्गत आता है। स्वाध्याय किसके अंतर्गत आता है? स्वाध्याय। अब देखो, अब ये पूछ लिया गया ना स्वाध्याय किसके अंतर्गत आता है। अब यम के तो 5 प्रकार हैं, आसन के भी हैं, नियम के भी प्रकार हैं, प्राणायाम के भी प्रकार हैं। अब स्वाध्याय किसके अंतर्गत आता है, कैसे बताओगे भैया? तो नियम के अंतर्गत आता है। जब पढ़ोगे तो बता पाओगे। और पढ़ने के लिए PDF लो, पढ़ो, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन तो आपको वहीं से, या आपके पास अगर बुक नहीं है तो बुक लीजिए, मार्केट से जा कर के बुक से पढ़िए, कहीं से भी पढ़ो, दिस आई डोंट केयर, बट
थ्योरेटिकल पोर्शन मस्ट कवर करो, तभी आप क्वेश्चंस को टच कर पाएंगे, है ना। पतंजलि ने मोक्ष के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो पतंजलि ने मोक्ष के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया है। तमोगुण प्रधान मानसिक अवस्था है, तो तमोगुण प्रधान मानसिक अवस्था है मूढ़ की। मृत्यु से भयों की अवस्था क्या कहलाती है? तो मृत्यु से भय की अवस्था आपकी अभिनिवेश कहलाती है। ज्ञान प्राप्ति में कष्ट की सहन करना कहलाता है, क्या कहलाता है आपका? तितिक्षा। अविद्या की कितनी गांठें योग दर्शन में बताई गई हैं? अविद्या की 5 गांठें योग दर्शन में बताई गई हैं। योग धर्म को कितने अर्थों में बताता है? योग दर्शन धर्म को कितने अर्थों में बताता है? तो ये आपका 10 अर्थ में बताता है। बंधन और मोक्ष जैन दर्शन के कितने प्रकार बताए गए हैं? 5 प्रकार बताए गए हैं। योग सूत्र में योग के कितने विघ्न बताए गए हैं? 9 विघ्न बताए गए हैं। संयम के अंतर्गत आता है, क्या आता है संयम के अंतर्गत आपका? तो ध्यान, धारणा, समाधि, ये सभी आता है। योगा कर्मशु कौशलम किस ग्रंथि में कहा गया है? ये बात किस ग्रंथ में कहा गया, नॉट ग्रंथि, सॉरी फॉर डैट। तो योगा कर्मशु कौशलम ये बात कही गई है आपके श्रीमद् भगवद गीता में, ठीक, कृष्ण जी के द्वारा। और कृष्ण जी के द्वारा अर्जुन को उपदेश में भी क्या कहा गया था? देते समय कहा गया था योगी बनिए, है ना। कंठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा है, क्या है? कंठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा है इंद्रिय मन एवं बुद्धि पर, इंद्रिय मन एवं बुद्धि पर नियंत्रण, इंद्रिय मन एवं बुद्धि पर नियंत्रण, ये बात कही गई है कंठोपनिषद में। प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र की शुरुआत किसके साथ करनी चाहिए? बताइए, क्वेश्चन नंबर 169। ये करनी चाहिए आसन के साथ में। पूर्वजों द्वारा सिखाए गए योग का उद्देश्य प्राप्त करना है मन की शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 171। किसी व्यक्ति को राजसिक व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं, किसी व्यक्ति के राजसिक व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या है? सक्रिय हैं। कपालभाति अभ्यास का मुख्य चिकित्सीय लाभ क्या होता है आपका? तो वात पित्त विकार निवारण, कफ, इन सबका है ना, पेट से संबंधित होता है शायद। निम्नलिखित में से कौन ध्यान का परिणामी प्रभाव नहीं है? तो कौन ध्यान का परिणामी प्रभाव नहीं है? तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, ये नहीं है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल होगा, यहाँ पे इन्होंने लिखा गलत है, ठीक। कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, ये नहीं है, बाकी सब है, ठीक है। सकारात्मक दृष्टिकोण, खुशी, हल्कापन, आध्यात्मिक जागृति विशेषताएं हैं, क्या है? तो सतोगुण है, इसको सतोगुण कहते हैं। चित्त भूमि के अंतर्गत क्या शामिल है आपका? तो विक्षिप्त, मूढ़, निरुद्ध, ये सभी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में कौन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को प्रदर्शित करता है? तो भैया प्रकृति क्षेत्र को प्रदर्शित करती है और पुरुष जो है वो क्षेत्रज्ञ को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रभावी शिक्षण के लिए योग की पाठ्य योजना कब तैयार की जाए? तो ये आपकी कक्षा से ठीक पहले तैयार की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सेशन अच्छा लग रहा है, सो प्लीज गो एंड लाइक दिस सेशन एज मच एज यू कैन। मस्ट शेयर दिस सेशन, दिस इज हाई टाइम फॉर शेयरिंग, शेयरिंग इज केयरिंग कहा भी गया है ना। डू फॉलो दिस एंड शेयर दिस सेशन इन कॉलेज ग्रुप्स एंड टू योर बीएड फ्रेंड सर्कल। सांख्य शास्त्र के अनुसार प्रकृति तत्व के घटक कौन कौन से हैं आपके? तो मन, बुद्धि और अहंकार हैं। निम्न में कौन सा समूह क्रिया योग कहलाता है आपका? तो तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, ये सारे आपके क्या है? क्रिया योग है। पंच क्लेशों का मूल कारण क्या है आपका? पंच क्लेशों का मूल कारण है अविद्या। निम्नलिखित में से कौन सा एक ताप प्राणायाम है? क्वेश्चन नंबर 181। ये है आपका क्या? भस्त्रिका। निम्न योगासनों में कौन का भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 182। तो वज्रासन। पथ्य अपथ्य महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में है। तो पथ्य अपथ्य महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में क्या है? योगी का आहार। हर समय ईश्वर की आराधना करना क्या है? ये आपका स्मरण कहलाता है। हर समय ईश्वर की आराधना क्या कहलाता है? स्मरण कहलाता है। भावातीत ध्यान का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था महर्षि महेश योगी ने। बाह्य विषयों के संपर्क से इंद्रियों के निग्रह करने का अभ्यास कहलाता है यम। आंखों की सफाई के लिए कौन सी क्रिया अच्छी होती है? त्राटक। शरीर से अतिरिक्त वसा
यहाँ वसा नहीं होगा, फैट होगा। ठीक, वसा को हटाने के लिए कौन सी क्रिया उपयोगी है? तो धौती। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब धौती क्या है वो हम आपको यहाँ नहीं समझेंगे, वो आप PDF पढ़िए या आपके पास बुक है तो बुक पढ़िए, थ्योरी पढ़िए, तब समझ में आएगा। पेपर 1 और 2 आपको इजी क्यों लग रहा है, हम बताते हैं क्यों लग रहा है। क्योंकि पेपर 1 और 2 की आपने थ्योरी पढ़ी है, डेट्स वाई वो आपको इजी लग रहा है। पेपर 4 की मैंने थ्योरी नहीं पढ़ाई है, इस वजह से शायद वो आपको टफ लग रहा है ना। थोड़ा सा काम आप अपने अकॉर्डिंग अपने आप भी करो, क्योंकि पेपर 4 जो है आपका वो ऑप्शनल था। 2 बच्चों को एक साथ बुक पढ़ाना इट्स टू टफ फॉर मी, सो इस वजह से नहीं करवा पाए। और समय का भी अभाव रहा, बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, मम्मा की तबीयत, मेरी तबीयत, और भी बहुत कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस थे जिनकी वजह से नहीं करवा पाए, वरना करवाना इट्स नॉट अ टफ टास्क, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल था। पंचमय कोश का सिद्धांत कहाँ मिलता है आपका? तो ये मिलता है उपनिषद में। योग के अनुकूल चित्त भूमि क्या है आपकी? तो योग के अनुकूल चित्त भूमि आपकी एकाग्र व निरुद्ध है। मूलबंध किससे संबंधित है? मूलबंध आपका गुदा से संबंधित है। पतंजलि योग सूत्र का प्रथम पाद आपका कौन सा है? तो समाधि पाद जो है वो पतंजलि योग सूत्र का प्रथम पाद है। आत्मा एवं परमात्मा को एकात्म की अवस्था है। आत्मा एवं परमात्मा के एकात्म की अवस्था क्या है? तो आत्मा एवं परमात्मा के एकात्म की अवस्था है समाधि। काम विकार के अभाव की अवस्था है क्या? तो काम विकार के अभाव की अवस्था है आपकी ब्रह्मचर्य। सार्वभौम महाव्रत किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है यम को। अहिंसा की पूर्ण पालम अवस्था से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? सत्यवादिता प्राप्त होती है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संतोष के पालन करने की प्राप्ति होती है। तो संतोष के पालन करने से किस चीज़ की प्राप्ति होती है? सुख की। कहते हैं ना, आपने सुना होगा पापा लोगों के, मम्मा लोगों के, बड़े बुजुर्गों के मुंह से, कहते हैं संतोषम परम सुखम। ये श्लोक, एक लाइन है संस्कृत में कि संतोषम परम सुखम। अगर आप संतोष कर लेते, जैसे मान लीजिए कि आज उसको इतने से काम के लिए 100 रुपये मिल गए, ठीक, आपको उस चीज़ के लिए मम्मा ने, यार किसी ने घर में 10 रुपये दिया प्लस डांट और दिया कि ये तुमने ऐसा क्यों किया, वो किया, तो आपको उस जगह पे लड़ना नहीं चाहिए, कभी भी फाइट नहीं करिए किसी भी चीज़ों के लिए। संतोष करिए, जीवन में संतोष करो। सोचो कि ये चीज़ हमें नहीं मिली तो हो सकता है कि हमको इससे अच्छी मिलनी हो। बहुत बच्चे, बहुत भाई देखिए, जीवन में नर्वसनेस आती है, जीवन में बहुत से ऐसे समय आएंगे कि एक समय तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, फिर एकदम से ऐसा समय आएगा जब वो डाउनवर्ड जाएगा। जो ये समय होता है ये वाला, जब आप नीचे, एक बार ऊपर उठने के बाद में नीचे आ रहे होते हैं, तो यहीं पर आपको संतोष रखना होता है। और अगर आप यहाँ पर संतोष रख लेंगे, फिर आपको ऊपर उठने से कोई नहीं रोक सकता है ना। तो संतोषम परम सुखम कहा गया है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जीवन में संतोष हमेशा रखिए, है ना। पेशेंस रखो, अप्रिशिएट करना सीखो, संतोष रखो, ये सब क्वालिटीज़ हैं एक टीचर की। इंद्रियों पर नियंत्रण के लिए कौन से अभ्यास को किया जाता है? तो यम को किया जाता है। योग का छठा अंग आपका कौन सा है? तो धारणा है योग का छठा अंग। योग के कितने अंग है? 8। अष्टांग कहा गया है। अंतिम कौन सा है? समाधि। छठा कौन सा पूछा गया था? तो धारणा। ये कब समझ में आएगा? फिर वही बात आ जाती है, कब समझ में आएगा मैम? तो बस जब आ जाती है समझ में तो फिर समझो, है ना। देखो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस एक पेज मिस है, सो 219 की तरफ चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 209, संस्कृत शब्द वेद की व्युत्पत्ति मूल शब्द विद से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो जानना होता है। अब ये क्वेश्चन में एक क्वेश्चन छिपा है। क्वेश्चन अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि संस्कृत शब्द वेद की उत्पत्ति किस मूल शब्द से हुई है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएं, तब आप क्या लगाएंगे? विद। ठीक, ऐसे भी पूछा जा सकता है। वेद के 6 तकनीकी विषय को कहा जाता है, तो वेद के 6 तकनीकी विषयों को वेदांग कहा जाता है। कभी कभी ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए वेदांत दे देता है ता, तो वो नहीं होगा, याद रखिएगा, वेदांग होंगे। ठीक है। योगः कर्मसु, आगे क्या होता है बताइए? योगः कर्मसु, एक ये पूरी वो है कथन एक तरीके का। तो योगः कर्मसु कौशलम ये होता है। ठीक है, पूरी लाइन कंप्लीट करने को कहा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करता है? तो ये आपका नाड़ी शोधन जो है वो सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करता है। नाड़ी शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो नाड़ शब्द से हुई। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए। और इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है बहना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पतंजलि योग सूत्र में योग को परिभाषित किया गया है। योग को कैसे परिभाषित किया गया कि योगा चित्त वृत्ति निरोधा। ठीक, खाली स्थान भरना है आपको।
क्या कि डैश विवेक का रास्ता है। क्या विवेक का रास्ता है? तो ज्ञान योग जो है वो विवेक का रास्ता है। निम्नलिखित में से किसमें 3 मुख्य गुण अर्थात सत्व, रजस और तमस होता है? तो ऑप्शन है पुरुष 3 मुख्य गुण अर्थात सत्व, रजस और तमस होते हैं। इनके अंदर खाली स्थान भरना है। डैश महाभूत अन्नमय कोश का शकल घटक होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पृथ्वी जो है वो अन्नमय कोश का सकल घटक है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्रवाई का अंग पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पैर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 229 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन हमारी चेतनता की एक अवस्था है? तो चेतनता की अवस्था है आपकी स्मृति। निम्नलिखित में से कौन पवित्रता के गुण को प्रदर्शित करता है? तो सत्व। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। हमारे दुखों का कारण क्या है? तो हमारे दुखों का कारण है भैया अविद्या, अज्ञान ही क्या है? हमारे दुखों का कारण है। याद रखिएगा, मनु को किसी वस्तु, चित्र, ध्वनि अथवा विचार पर टिकाए रखना और केंद्रित करना, ये क्या कहलाता है? आपका ध्यान कहलाता है, मेडिटेशन। आप मेडिटेशन ज़रूर किया करिए। मैम कैसे करें? हमको तो समय नहीं मिलता, हमारे पास समय नहीं। हमने कहा देखो एक राय देते हैं आपको। पूजा करते हैं आप, पूजा करते समय ओम का उच्चारण करना ध्यान लगा करके, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मेडिटेशन। आप पढ़ाई करने से पहले 2 मिनट का मेडिटेशन ले लो, 3 मिनट का। पता है ऐसा नहीं है कि आप अचानक से आज मैम ने कह दिया, पीजी मैम ने, और आज से आप मेडिटेशन करेंगे और आज हम 10 मिनट का मेडिटेशन करेंगे, तो इट इज़ इम्पॉसिबल। आप डे 1 में 10 मिनट का मेडिटेशन कर ही नहीं सकते। इसलिए थोड़े से शुरू करो, 2 मिनट से, 30 सेकंड से हम तो कहते हैं शुरू करो, 30 सेकंड, फिर 1 मिनट, फिर 2 मिनट से धीरे धीरे करके आप उसके टाइम ड्यूरेशन बढ़ाते रहिए। ये करना बहुत अच्छी बात होती है। ये मान के चलिए बहुत सुख शांति, आपके अंदर पेशेंस का लेवल मेंटेन हो जाएगा और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेडिटेशन से सॉल्व आउट होती है ना। तो मेरी राय आपके लिए यही है कि मेडिटेट जरूर करिए पढ़ने से पहले या पूजा करने से पहले, सुबह के समय ऐसे करके आप कर सकते हैं, है ना। आज्ञा चक्र की स्थिति क्या है? तो आज्ञा चक्र की स्थिति होती है भौहों के बीच में। प्राण का प्राथमिक कार्य क्या है? आपका प्राण का प्राथमिक कार्य होता है श्वसन। सीधी सी बात है, कहते हैं ना तुम्हें प्राण ले लेंगे हम, तो कैसे ले लोगे? जब आदमी श्वास नहीं ले पाएगा तभी तो प्राण त्याग होगा। निम्नांकित में कौन हठ योग के अनुसार सर्वश्रेष्ठ आसन है आपका? तो सिंह आसन जो है वो हठ योग के अनुसार सर्वश्रेष्ठ आसन है। मित आहार को परिभाषित किया जाता है केवल अनुकूल भोजन से। किससे? केवल अनुकूल भोजन से। भोजन करने के उपरांत कौन सा आसन कर सकते हैं? भाई पहली बात तो भोजन करने के बाद में आसन नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा कौन सा आसन है जो भोजन करने के उपरांत कर सकते हो आप? तो वज्रासन। महर्षि पतंजलि के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा विकल्प क्लेश नहीं है? तो अभ्यास जो है वो आपका क्लेश नहीं है। पतंजलि योग सूत्र में वृत्ति का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पतंजलि योग सूत्र में वृत्ति का शाब्दिक अर्थ है मन की संतुलित अवस्था। क्या है? मन की संतुलित अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 240 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है चित्त प्रसादनम उल्लेख करता है। तो चित्त प्रसादनम उल्लेख करता है एक स्वस्थ मन का। इंद्रियों को इंद्रिय ग्राही वस्तुओं से निकालना क्या कहलाता है आपका? तो ये आपका समाधि कहलाता है। ये पतंजलि के द्वारा दिया गया अष्टांग का अंतिम अंग यानी कि अष्ट अंग आपका क्या है? समाधि ही है। निम्नांकित अंतःकरण में से कौन हमारी स्मृति के अनुरूप है? क्वेश्चन नंबर 242। तो बुद्धि जो है वो हमारी स्मृति के क्या है? अनुरूप है। किसी विषय पर सहजता से संशय क्या कहलाता है? किसी विषय से सहजता से संशय आपका धारणा कहलाता है। संस्कृत में बंध का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो संस्कृत में बंध का शाब्दिक अर्थ होता है बंद करना। पंचकोश का सिद्धांत उत्पन्न हुआ है। पंचकोश का सिद्धांत उत्पन्न हुआ है आपके तैत्तरीय उपनिषद से। रिक्त स्थान को भरना है। डैश व्यवहारता में सत्यता, सादगी और संभाव है। किसमें? तो सत्व में आपका व्यवहार, सत्य, व्यवहारता में सत्यता, सादगी और संभाव है। लंबी एकाग्रता ले जाती है। बताइए, लंबी एकाग्रता ले जाती है। क्वेश्चन नंबर 247। मात्र 10 मिनट में आप 100 क्वेश्चंस कर लेते हैं। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं होगा, है ना, अगर आप 2x की स्पीड से देखो तो लंबी एकाग्रता ले जाती है आपकी समाधि में। स्वयं को उच्च सिद्धांतों के लिए उत्सर्ग एवं समर्पण
क्या है आपका, तो ईश्वर प्राणिधान है। फलों की आसक्ति के बगैर कर्तव्य करना क्या कहलाता है, तो निष्काम कर्म। गीता में उपदेश भी दिया गया निष्काम कर्म करने का, है ना। प्राणायाम का अभ्यास एक प्रकार की यौगिक क्रिया है जो संशोधित करता है, ये क्या हो जाएगा आपका, प्राणमय कोश। तो यहाँ से आप 50 क्वेश्चन पूरे कर चुके हैं। चलेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 251 देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है निम्नांकित में से कौन सी संतुलनकारी योग मुद्रा है। यदि आपसे संतुलनकारी योग मुद्रा पूछेगा तब आप क्या टिक करके आएंगे। देखिए आज जब मैं क्वेश्चन रीड किया करूँ ना तब आप ऑप्शंस रीड किया करिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नटराज आसन। रिक्त स्थान भरना है डैश, किसी चीज को समझने में, सुनने में और अभ्यास करने में अक्षमता है तो प्रमाद की। रिक्त स्थान भरे सूर्य नमस्कार डैश और श्वसन का बहुत अच्छा संयोजन है, किसका, तो प्राणायाम और श्वसन का सूर्य नमस्कार एक बहुत अच्छा स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 254 क्या कह रहा है आपसे, निम्नांकित में कौन सा आसन मत्स्येंद्र ऋषि के नाम पर है। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा भाई आपका, सी, वेरी गुड, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। कौन सी मुद्रा भुजंगासन और शलभासन का अद्भुत संयोजन है। ऑप्शन ए सर्पासन जो है वो है। इनमें से कौन एक क्रिया है, तो जो उज्जयी है वो आपकी एक क्रिया है, बाकी सब क्या है, कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट। कपालभाति क्या, ये सब योग आसन है। प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र प्रारंभ करना चाहिए, कब करना चाहिए, तो आसन के साथ करना चाहिए। भोजन एवं योग अभ्यास के बीच में न्यूनतम कितना समय अंतराल होना चाहिए, तो 2 घंटे का होना चाहिए। पतंजलि के अनुसार 5 प्रकार के यम आपके हैं, कौन कौन से हैं, तो पतंजलि के अनुसार जो 5 यम है, अब देखो हमने आपको थ्योरेटिकल नोट्स दिखाए हैं ना, उसमें बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है नियम, यम, अष्टांग, हर एक चीज़ का। यूनिट आपकी 2 या 3 होगी, तो आप ज़रूर से ज़रूर उसको पढ़ लीजिएगा। हम कहते हैं चाहे थ्योरेटिकल पीडीएफ एक बार पढ़ लो केवल, तब भी अच्छा रहेगा। कैसे मैम, हमने कहा एक बार जब आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो जैसे ही आप पेपर देने बैठेंगे उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आपके माइंड में क्लिक करेगा कि हाँ ये हमने पढ़ा था, है ना। तो उस बेसिस पे आप कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पतंजलि के अनुसार 5 प्रकार के यम आपके कौन कौन से हैं, तो अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, मतलब गृह त्याग, ब्रह्मचर्य, चोरी ना करना, सत्य बोलना और अहिंसा, ये क्या है, 5 प्रकार हैं यम के। निम्नांकित में से कौन पंचभूत नहीं है, तो सूर्य का प्रकाश, ये पंचभूत नहीं है। प्रश्न संख्या 261 देखिए, अष्टांग मार्ग किस दर्शन का योगदान है, तो अष्टांग मार्ग आपके बौद्ध दर्शन का योगदान है। कौन त्रिगुण नहीं है, एकाग्र जो है वो त्रिगुण नहीं, त्रिगुण में सत्व, तमस और रजस आता है, ठीक है। इनमें से यम नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन तभी यही तो हम समझाना चाहते हैं आपको, इनमें से यम नहीं है। अब यम आप ये तब लगा पाओगे जब आपको यम के 5 प्रकार होते हैं और 5 का नाम अगर आपने एक भी बार पढ़ा होता तो आपको पता होता, लेकिन अगर बिना पढ़े दोगे तो फिर आना मुश्किल है ना। संतोष जो है वो यम नहीं है। प्राण का अर्थ क्या है, प्राण का अर्थ क्या है, क्वेश्चन नंबर 264। प्राण का अर्थ है प्राण ऊर्जा, ऑक्सीजन, वायु, ये सभी। पूरक, कुंभक और रेचक के मध्य अनुपात कितना होता है, तो पूरक और कुंभक और रेचक के मध्य अनुपात होता है 1:4:3। शंकराचार्य की मुख्य शिक्षा है ब्रह्मा ही केवल सत्य है, ये संसार है, तो ये संसार है आपका क्या, ये संसार इन्होंने कहा था कि असत्य है, ब्रह्म ही केवल सत्य है ना। निम्नांकित में से कौन सा साधन चतुष्टय का भाग नहीं है, क्वेश्चन नंबर 267। तो जो आपका ध्यान है वो चतुष्टय का भाग नहीं है। योग के अनुसार राग क्या कहलाता है आपका, तो योग के अनुसार क्लेश, आसक्ति, प्रेम, ये सब क्या है आपके राग हैं। रिक्त स्थान भरें, मन डैश के अभ्यास द्वारा अल्फा अवस्था में आ जाता है, तो मन आपका मेडिटेशन के अभ्यास के द्वारा अल्फा अवस्था में आ जाता है। स्थित प्रज्ञ का वर्णन मिलता है आपको, तो स्थित प्रज्ञ का वर्णन जो है आपका श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। योग में किन शक्तियों का विकास किया जाता है, तो चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो गुप्त हो, चाहे वो मानसिक हो, योग में इन सभी शक्तियों का विकास किया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। योग वह प्राचीन पथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से
प्रकाश में लाता है, ये परिभाषा किस विद्वान की है आपकी? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन की है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि योग वो प्राचीन पथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश में लाता है। आप कैसे याद रखेंगे मैम? हमने कैसे याद रखोगे? जब हम राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हमारे पथ में क्या होता है? अंधेरे से प्रकाश हो जाता है। भाई जब हम राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं तो जितना भी हमारे जीवन में अंधेरा है वो सब किस में परिवर्तित हो जाता है? प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे इस कथन को आप याद कर सकते हैं, है ना। भक्ति योग में किन बातों पर बल दिया जाता है? तो समर्पण पर, श्रद्धा पर, आस्था पर, इन सभी पर बल दिया जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा आपका। सांख्य योग का शाब्दिक अर्थ क्या है? सांख्य योग का शाब्दिक अर्थ ज्ञान से लिया गया है। सांख्य में कितने तत्वों का समावेश होता है? क्वेश्चन नंबर 275। तो सांख्य में आपका 25 तत्वों का समावेश होता है। यम योग साधना का कौन सा सोपान है? तो यम जो है वो योग साधना का प्रथम सोपान है। यम क्या है? योग साधना का प्रथम सोपान है। अब यम के 5 सोपान हैं। अब आपको नहीं पता है, अगर आपको नहीं पता है तो वो भी पता होना चाहिए। मान लीजिए यम के प्रकार में से क्वेश्चन बन गया, तब क्या करोगे, है ना। यम का अर्थ किस प्रकार के संगम से लगाया जाता है? तो वचन, मन, कर्म, इन सभी के संगम से लगाया जाता है। पुरुष और पुरुष विशेष के बीच का माध्यम क्या है? तो वो है आपका प्रकृति, नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 279 देखिए। त्रिगुण के अंतर्गत कौन सा गुण आते हैं? तो भैया सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण। ठीक, इसको आप सत्व, तमस और रजस भी कहते हैं। रजोगुण किस प्रकार का होता है? तो रजोगुण का मतलब होता है गत्यात्मकता और रागात्मकता दोनों। तमोगुण के किस प्रकार के गुण होते हैं ये? तो तमोगुण में भी आपका स्थैतिक में और अज्ञानात्मक से संबंधित चीज़ों का वर्णन है। यम के अंतर्गत किन सामाजिक नियमों का पालन पर बल दिया गया? तो सत्य और अस्तेय, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, यही तो 5 प्रकार हैं इसके। तो ये सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। महर्षि पतंजलि के अनुसार नियमों की संख्या कितनी है? तो 5 है। कौन कौन से? ये आपने अगर नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। किन बातों के अनुसार धर्म का पालन करना तब कहलाता है? आश्रम, वन और परिस्थिति, इन सभी के अनुसार। इंद्रियों पर नियंत्रण क्या कहलाता है आपका? तो इंद्रियों पर नियंत्रण ब्रह्मचर्य कहलाता है। शारीरिक व मानसिक आत्मसंतुष्टि को क्या कहा जाता है? तो शारीरिक व मानसिक आत्मसंतुष्टि को संतोष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 287 है आपका। योग दर्शन में आसन किसे कहा जाता है? योग दर्शन में आसन आपका स्थिरता पूर्वक बैठने को और सुख पूर्वक बैठने को कहा जाता है। सांख्य दर्शन के अनुसार जीवन का परम पुरुषार्थ किन दुखों से मुक्ति पाना है? तो आपका आध्यात्मिक दुख से, आदि भौतिक दुख से, आदि दैविक दुख से। तो ये सभी सही हो जाएगा। सत्व का अर्थ क्या है आपका? तो सत्व का अर्थ है प्रकाश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। ब्रह्मा ज्ञान उपनिषदों या वेदांतों की विषय वस्तु से है, ये कथन किसका है आपका? ये कथन है शंकराचार्य जी का। आत्मा की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो आत्मा की 4 अवस्थाएं होती हैं आपकी। उपनिषदों में मोक्ष की कितनी व्याख्याएं की गई हैं? तो उपनिषदों में मोक्ष की 2 व्याख्याएं की गई हैं। वेदों में मानव के किन उद्देश्यों का वर्णन किया गया है? तो इन सभी का किया गया, धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 294 की तरफ चलेंगे। संत व योगी मोक्ष प्राप्ति हेतु कौन सी क्रियाएं करते हैं? तो संत और योगी आपकी ध्यान, साधन, ये सब कुछ करते हैं। ठीक है, तप, यहाँ पर तप होगा। ठीक है, ध्यान, तप, साधन सब। जिन साधनों को अपनाकर आत्मा की सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है उसे योग कहते हैं। ये परिभाषा किस धर्म में दी गई है? तो ये परिभाषा आपके जैन धर्म में दी गई है। क्या? कि जिन साधनों को अपनाकर आत्मा की सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है उसे योग कहा जाता है। ये हम किस बात की कर रहे हैं? तो जैन धर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा, जैन धर्म किससे संबंधित है? महावीर स्वामी से संबंधित है। तो सात से स्वामी और सात से सिद्धि, ऐसे करके थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हो। मुख्य उपनिषद कितनी संख्या होती है? मुख्य उपनिषद कितनी संख्या होती है? 13। मन को एकाग्रता के साथ एक विषय पर लगाना क्या कहलाता है? डेट इज कॉल्ड मेडिटेशन या ध्यान। प्रकृति किस प्रकार के गुणों से परिपूर्ण है आपकी? तो व्यक्त और अव्यक्त दोनों। योग के कौन से आधार महत्वपूर्ण माने जाते हैं आपके? तो
तो सामाजिक और नैतिक ये सभी दोनों। ठीक, अष्टांग योग का प्रथम अंग पूछ लिया गया, अंतिम तो समाधि है, प्रथम बताओ कौन सा है। 8 याद होना चाहिए, द्वितीय तृतीय कुछ भी पूछ सकता है। ऑप्शन है यम जो है वो आपका प्रथम है। यम द्वारा योगी के मन में कौन से भाव उत्पन्न होते हैं, तो शुभ भाव और आंतरिक भाव दोनों ही उत्पन्न होते हैं। पाणिनि के अनुसार योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, तो पाणिनि के अनुसार युज्र योग है, युज समाधो युज संयमन, ये सभी तीनों से हुई है। योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई एक्चुअल में, तो योग शब्द की उत्पत्ति युज धातु से हुई, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। योग का आदिवक्ता किसे माना जाता है, तो आदिवक्ता की बात की गई है, आदि योगी की बात नहीं की गई है। आदि योगी तो शिव को माना गया, लेकिन आदिवक्ता हिरण्यगर्भ को माना गया है। ठीक, योग के प्रारंभ करने का जिक्र निम्न में से किस ग्रंथ में है, तो योग के प्रारंभ करने का जिक्र आपके श्रीमद् भागवत गीता में है। गीता में कौन कौन से श्लोक में योग व्युत्पत्ति क्रम बताया गया है, तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने योग का उपदेश किसको दिया है, तो सूर्य को दिया है। योग सूत्र की रचना किसने की, तो योग सूत्र की रचना आपकी पतंजलि ने की। आयुर्वेद के अनुसार निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य का लक्षण है आपका, तो धातु की साम्यावस्था तथा शरीर के से मल निष्कासन एवं इंद्रियों और आत्मा की प्रसन्नता ही क्या है, स्वास्थ्य का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मनोमय कोश में कलेशों के जमाव के कारण रोग का सूक्ष्म स्वरूप जन्म लेता है, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है आपका, तो ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा, जिसे आदि कहा जाता है। निम्न में से कौन सी सामाजिक स्वास्थ्य की विशेषता है, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सामाजिक स्वास्थ्य की विशेषता क्या है, तो अपनी भूमिकाओं का सही निष्पादन, परिस्थितियों का उचित समायोजन, उत्तरदायित्वों की पूर्ति, ये सभी सही हो जाएगा। आदि की उत्पत्ति होती है, आदि की उत्पत्ति होती है आपके मानसिक स्तर पर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आदि का अन्नमय कोश या स्थूल शारीरिक स्तर पर बीमारी के रूप में प्रकट होने को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 313, ये कहा जाता है व्याधि को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सामाजिक स्वास्थ्य की विशेषता कौन सी है, सामाजिक स्वास्थ्य की विशेषता है आपकी इनमें से सभी, यानी कि अपनी भूमिकाओं का सही निष्पादन, परिस्थितियों को उचित समायोजन, उत्तरदायित्व की पूर्ति, ये सभी। सामान्य व्याधि उत्पन्न होती है, सामान्य व्याधि उत्पन्न होती है वातावरण के साथ अंतःक्रिया में असंतुलन के लक्षण से। योग के अनुसार रोग उत्पत्ति के मूल कारण हैं, क्या है, तो क्लेशों का मनोमय स्तर में जमाव, चित्त विक्षेप, कामाशय वासना, ये सभी सही हो जाएगा। सत्व गुण निम्न में से किसका प्रतीक है आपका, तो सत्व गुण आपका प्रतीक है किसका, ज्ञान का। सत्व गुण आपका किसका प्रतीक है, तो ज्ञान का है। सभी प्रकार की दुखात्मक अनुभूतियों में मानसिक विचलनता में से कौन सा गुण का कारण ये उत्पन्न होता है, तो ये भैया रजोगुण के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, निम्न में से कौन से सत्वगुणी व्यक्ति हैं के लक्षण हैं, तो भैया जो सत्वगुणी व्यक्ति होगा उसके अंतर्गत धार्मिकता, दानी, कृतज्ञ, धैर्य, स्थिर, गंभीर, दयालु, परोपकारी, सदाचारी, पवित्रता से युक्त, साहसी और कुशल, ये सभी गुण होंगे। किस वेद में योग के बारे में उल्लेख मिलता है आपके, तो ऋग्वेद के में आपके योग के बारे में उल्लेख मिलता है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग का उत्सव किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है, तो आयुष मंत्रालय द्वारा भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग का उत्सव आयोजित किया जाता है। योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, किस धातु से हुई है, तो आप युज बताओगे। किस भाषा से हुई है, तो संस्कृत भाषा से हुई है, याद रखिएगा। योग का जन्मदाता देश आपका कौन सा है, तो ऑप्शन भी भारत है। योग समाधि है, ये कथन किसका है, वेद व्यास का है। योग दिवस को लोग किसका प्रतीक कहते हैं, तो योग दिवस को लोग इंद्रियों को एकाग्रचित्त करना के प्रतीक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 326, संस्कृत के शब्द युज का अंग्रेजी समानार्थी है, क्या है, तो युज का अंग्रेजी समानार्थी होता है योग। योग दिवस को लोगो किसका प्रतीक है, योग दिवस का लोगो जो है वो किसका प्रतीक है आपका, तो इंद्रियों को एकाग्रचित्त करने का प्रतीक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। योग चित्तवृत्ति निरोधा, ये बात किसने कही है,
ये चीज़ें याद करिएगा, ये 100% पूछा जाएगा। ये बात कही है आपके पतंजलि ने। योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो योग का मुख्य उद्देश्य है सर्वांगीण विकास। ठीक। चित्त की वृत्तियाँ कितनी हैं? चित्त की वृत्तियाँ कितनी हैं? चित्त की वृत्तियाँ होती हैं 5। कौन सा अभ्यास योग का आंतरिक अभ्यास नहीं है पूछा गया, नहीं पूछा गया। तो प्राणायाम यह नहीं है। योग में यम का कौन सा अंग नहीं है? अब ये भी क्वेश्चन वही हो गया कि जब आपको यम के अंग नहीं पता हैं तो आप कैसे कर पाएंगे? योग में यम का कौन सा अंग नहीं है? तो तप नहीं है योग। और यम के कितने अंग होते हैं? 5 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो थियोरिटिकल जब आपने पढ़ा ही नहीं है, अगर पढ़ा है तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कौन कौन से होते हैं। ठीक है। भागवत गीता में यम के कितने अंग बताए गए? तो भागवत गीता में 12 बताए गए। राजयोग के अंग कितने होते हैं? तो राजयोग के 8 अंग होते हैं। ठीक है। हठ योग में कितने अंग हैं आपके? तो 6 अंग हैं। विष्णु पुराण में भक्ति के कितने प्रकार हैं? तो विष्णु पुराण में भक्ति के 9 प्रकार हैं। यम नियम के ध्येय की साधनाएं क्या हैं? ज्ञान, योग, कर्म, उपासना, ये सभी हैं। आत्मा के विभाग हैं। तो आत्मा के विभाग आपके अर्धचेतन, बुद्धि, चेतन, ये सभी हैं। प्रकृति में कितने गुण पाए जाते हैं? 3 पाए जाते हैं। पाराशर संहिता में यम की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। पाराशर संहिता में यम की संख्या कितनी है? 10 में है। ठीक। याज्ञवल्क्य संहिता में नियम के कितने अंग हैं? तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? 10। ठीक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर देखिए, योग किस भाषा के युज शब्द से बना है? युज जो है ये आपका किस भाषा का शब्द है? तो संस्कृत। हमारा मन या चित्त उपादान कारण स्रोत है जो त्रिगुणात्मक भाव उत्पन्न करता है। ये तीनों गुण में से कौन सा गुण नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्तो गुण, क्योंकि सतो, देखो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण ये तो है, नहीं पूछा गया, तो अस्तो गुण नहीं है। किस व्याकरणाचार्य महर्षि ने योग शब्द का अर्थ युज धातु से युज समाधि, युजी योगे, युज समेन लगाया है? ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे पाणिनि। ठीक है। नेक्स्ट, किस आचार्य ने समय को ही योग का मूल माना है? समय के लिए मन या चित्त का वश में होना आवश्यक है। चित्त की वृत्तियों को रोकना आवश्यक है, अतः उन्हें योग का अर्थ क्रिया, योगश्चित्ता वृत्ति निरोधा। चित्त वृत्तियों में वासनाएं, आकांक्षाएं, लोभ, मोह आदि अपेक्षाओं के विचार आते हैं जिसमें व्यक्ति जीवन पर्यंत फंसा रहता है। ये बात किसने कही थी? तो सीधी सी बात है, आप एक लाइन से ही समझ गए होंगे कि महर्षि पतंजलि की है। मैम किस लाइन से? हमने कहा भैया जो अंडरलाइन है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है। तो किसने कही थी? महर्षि पतंजलि ने कही थी। क्वेश्चन नंबर 345 देखिए, योग पद्धतियों के कितने प्रकार हैं? तो योग पद्धतियों के आपके 7 प्रकार। योग पद्धतियों में कौन सा प्रकार नहीं है? तो धर्म योग नहीं है, बाकी हठ योग, भांति योग, लय योग, कर्म योग, ये सब है। किस समन्वयवादी दृष्टिकोण में प्रस्तुत किया गया कि इस प्रक्रिया में व्यक्तित्व के सभी पक्षों, शारीरिक, मानसिक, भावात्मक तथा आध्यात्मिक की सर्वांगीण उन्नति को साथ लेकर चलने की बात कही जाती है। तन मन को स्वस्थ रखने के लिए आसन, प्राणायाम ही नहीं अपितु यम, नियम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? राजयोग एकदम सही हो जाएगा। वर्तमान समय में प्रधानता कितनी आध्यात्मिक विचारधारा प्रचलन में है? इसमें से कौन सी विचारधारा प्रचलन में नहीं है? क्वेश्चन नंबर 348। तो पारसी विचारधारा, ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। वेद मूलक विचारधारा, बौद्ध विचारधारा, जैन विचारधारा के अतिरिक्त अन्य विचारधाराएं कौन सी हैं आपकी? तो ब्रह्म कुमारी, राधा स्वामी, सिख पंथी, ये सभी सही हो जाएगा। उत्साह, साहस, धर्म, तत्व ज्ञान, दृढ़ निश्चय किस साधक तत्व के आवश्यक तत्व हैं आपके? तो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, आध्यात्मिक योग के हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 351, संसार सागर से पार होने की मुक्ति की युक्ति का नाम क्या कहा गया? मुक्ति की युक्ति का नाम ही योग है। ये परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा दी है आपकी याज्ञवल्क्य जी ने। क्या कहा है? कि संसार सागर में पार होने की, इस संसार सागर में पार होने की मुक्ति की युक्ति का नाम क्या है? याज्ञवल्क्य है। देखो मुक्ति युक्ति का नाम क्या है? योग है। और ये बात किसने कही? याज्ञवल्क्य ने। कैसे याद करोगे? मुक्ति की युक्ति
युक्ति से याद रखिएगा, मुक्ति की युक्ति किसने कहा? याज्ञवल्क्य ने कहा है। या से युक्ति और या से याज्ञवल्क्य, ऐसे याद रखिएगा। वेद व्यास जी किसके पुत्र थे आपके? तो ये आपके भगवान मुनि शकदेव जी के पुत्र थे। ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। किसने कहा था कि गुरु शुद्ध चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक होता है? टीचर इज स्पिरिचुअल सिंबल ऑफ राइट कंडक्ट। हु सेड दिस टू हुम? या हुम तो कह नहीं सकते, ये तो सबसे ही कहा भाई, कथन है अगर तो स्टेटमेंट है तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। जेंटल ने कहा। क्या कहा? कि गुरु शुद्ध चरित्र आध्यात्मिक प्रतीक होता है। गुरु क्या होता है? टीचर स्पिरिचुअल सिंबल ऑफ राइट कंडक्ट होता है। चेयर पोज किस आसन को कहा जाता है? तो चेयर पोज आपका उत्कट आसन को कहा जाता है। उत्कट आसन अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जगह इकट्ठा करना, उन्हें संतुलन एक करना और बढ़ाना, ये परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा दी है आपके डॉक्टर राधा कृष्णन जी ने। इन्होंने क्या कहा? अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जगह इकट्ठा करना, उन्हें संतुलित एक करना और बढ़ाना। ये परिभाषा किसने दी है योग से संबंधित? राधा कृष्णन दी। कैसे याद रखोगे? जो आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं वो जब कब हमारे अंदर जागृत होती हैं? जब हम राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं, तब हमारे अंदर क्या इकट्ठा होता है? तब हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्तियाँ इकट्ठा होती हैं और हमारे अंदर संतुलन बन जाता है। देखो याद करने का तरीका है, कनेक्ट करके याद करो। जब हम राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं तब हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्तियाँ इकट्ठा हो जाती हैं और हम क्या हो जाते हैं? संतुलित हो जाते हैं। ठीक, जब आप कथन पढ़ोगे वहाँ पर तो आपको हमारी ये कनेक्शन वाली बातें याद आएंगी, है ना? अगर याद आए तो बताइएगा भाई कमेंट सेक्शन में। समाधि के पूर्व की अवस्था क्या कहलाती है? तो समाधि के पूर्व की अवस्था क्या कहलाती है? ध्यान कहलाती है। ये किसका है पता है? जो आपको हमने बताया था ना, अष्टांग। अष्टांग में अंतिम जो आपका अवस्था थी वो क्या होती है? समाधि। और पूछी गई थी अंतिम से पूर्व भाई, यानी कि 7वें नंबर पे ध्यान होता है, 8वें नंबर पे आपका समाधि होता है। तो अब देखो कैसे घुमा के पूछा है। भारतीय दर्शन में किस पक्ष की प्रमुखता है? तो इंडियन फिलॉसफी में आपके नीति पक्ष की प्रमुखता है। भारतीय दार्शनिकों के अनुसार पुरुषार्थ क्या है आपका? हाँ, तो भारतीय दार्शनिकों के अनुसार 4 पुरुषार्थ हैं। भारतीय संस्कृत को कौन गौरवान्वित करता है? तो भारतीय संस्कृत को भारतीय दर्शन शास्त्री गौरवान्वित करेगा। योग का प्रारंभ किसने किया? इससे संबंधित वर्णन निम्न में से किस ग्रंथ में मिलता है? करेक्ट आंसर गीता हो जाएगा आपका। ठीक है, कृष्ण जी ने किससे कहा था बताइए? क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में। गीता में निम्न में से कौन से अध्याय में योगोत्पत्ति की बात कही गई है? तो ये आपके 4th अध्याय के श्लोक संख्या 1 से 3 के मध्य में योग उत्पत्ति की बात कही गई है। किसमें? गीता में, श्रीमद् भागवत गीता। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने निम्न में से किसे योग का ज्ञान प्रदान किया था? तो आपको ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विवस्वान को। ठीक, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने विवस्वान को योग का ज्ञान प्रदान किया था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से कौन से समस्त विधाओं और कलाओं का प्रवर्तक माना गया है? तो ऑप्शन डी हिरण्यगर्भ को। ठीक, पाणिनिकृत धातु पाठ के निम्न में कौन सा युज धातु है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो, दिवादिगणीय युज धातु, रुधादिगणीय युज धातु, चुरादिगणीय युज धातु। तो आपका एकदम सही हो जाएगा सभी। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है ये बताना है आपको। तो भैया दिवादिगणीय युज धातु समाधि से संबंधित है। रुधादिगणीय युज धातु युजुर योग से संबंधित है। चुरादिगणीय युज धातु आपका संयम से संबंधित है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी सही है। जुजुर योगे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो इसका अर्थ होता है जोड़, मिलना या संयुक्त होना सभी। योग शब्द निम्न में से कौन सी व्युत्पत्ति के अनुसार बना है? क्वेश्चन नंबर 367। तो ये बना है आपका युज्यते अनेन। इस व्युत्पत्ति के अनुसार युज यज्ञ धातु से करण अर्थ में ध्य प्रत्यय लगा करके बना हुआ है। शैव, शाक्त तथा वैष्णवों के धार्मिक साहित्य को क्या कहा जाता है? तो शैव, शाक्त तथा वैष्णवों के धार्मिक साहित्य को कहा जाता है आगम। क्या कहा जाता है भैया? आगम कहा जाता है। कपालभाति के द्वारा मस्तिष्क के सम्मुख पार्श्व तथा फुफ्फुस या फेफड़े की शुद्ध की जाती है। इस योग में से क्या आराम में मिलता है?
तो इस योग में नाड़ियों को मजबूती मिलती है और लीवर मजबूत होता है। तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे आपके, गलत हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। कपालभाति से क्या होता है, पेट संबंधी रोग, समझाया था ना। अब कंफ्यूज अब आप होंगे, पेट संबंधी, कफ संबंधी चीजें, ये होता है कपालभाति से। देखो इसमें ना थोड़ी सी कंफ्यूजन है। एक काम करिएगा, आप एक बार इसको चेकआउट भी कर लीजिएगा। वैसे तो सही है, देखो वैसे तो इसका आंसर यही होना चाहिए मेरे हिसाब से, सी ही, लेकिन एक बार फिर भी चेक कर लीजिएगा। पता नहीं क्यों थोड़ा सा डाउट लग रहा है। ठीक, मोक्ष अथवा मुक्ति का उपाय क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 370। मोक्ष अथवा मुक्ति का उपाय आपका क्या है, मानसिक कष्टों से छुटकारा पाना। ठीक, अब आभ्यंतर तथा ब्रह्म इंद्रियां मिलकर क्या कहलाते हैं आपके, तो आभ्यंतर तथा ब्रह्म इंद्रियां मिलकर के आपके भयोदश करण कहलाते हैं। अहंकार का प्रमुख कारण, अहंकार का प्रमुख कारण बुद्धि है भैया। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य नियम से संबंधित है आपका, तो तप, शौच, स्वाध्याय, ये सभी नियम के अंतर्गत आते हैं। नियम के 5 सोपान है। योग का पिता किसे कहा जाता है, योग के डैडा हैं आपके महर्षि पतंजलि, अर्थात योग के पिता कौन है, महर्षि पतंजलि। सूर्य नमस्कार आसन प्रक्रिया में पैरों की एड़ियां कैसी होनी चाहिए, सूर्य नमस्कार करते समय पैरों की एड़ियां कैसी होनी चाहिए, तो दोनों पैर की एड़ियां मिली हुई हों और पैरों से सिर तक का भाग सरल रूप से सीधा करके खड़े रहें। ऑप्शन बी और सी दोनों सही हो जाएगा। योग सूत्र में 4 पाद हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है। पहली बात तो एक क्वेश्चन यहीं से आपको समझ में आ गया होगा कि योग सूत्र में कितने पाद हैं, तो 4 पाद हैं। ठीक, अब कौन सा नहीं है ये भी समझ लो। तो मानसिक पाद 46 ये नहीं है, बाकी समाधि पाद, विभूति पाद, साधान पाद और कैवल्य पाद, ये चारों हैं। ठीक, हम सभी अनंत शक्ति के स्वामी हैं। योग हमें इसी शक्ति के रहस्य से परिचित करता है। ये किसने कहा था, तो ये योगी रामचरक जी ने कहा। देखो, कहा कि हम सभी अनंत शक्ति के स्वामी हैं। योग हमें इसी शक्ति के रहस्य से परिचित करवाता है। अब समझो, देखो जब श्री रामचंद्र जी है ना, भगवान राम जी जब कहाँ गए थे, वनवास गए थे। जब श्री रामचंद्र जी कहाँ गए थे, वनवास गए थे। ठीक, तो उन्हें क्या मिली थी, अनंत शक्ति मिली थी। और सब लोग उन्हें क्या कहते थे, समझ लो वो इस पृथ्वी में क्या कहलाए, स्वामी हो गए, है ना। तो क्या कह सकते हैं आप इससे कनेक्ट करके कि जब भी मान लो ऐसा क्वेश्चन दिख जाएगा, तब जहाँ आप स्टेटमेंट पढ़ोगे हम सभी अनंत शक्ति, तो याद आ जाएगा कि मैम ने याद करवाया था कि जब श्री रामचंद्र जी कहाँ गए थे, वनवास गए थे, तो अनंत शक्ति के स्वामी कहलाए या उन्हें अनंत शक्तियाँ मिल गई। इस तरीके से आप कनेक्ट करिए, है ना। योग कर्मस कौशलम, ये किसने लिखा है, तो ये लिखा है श्रीमद् भागवत गीता में कि योग कर्मस कौशलम। ठीक, ये याद रखिएगा आप। नौली क्रिया किस अंग का व्यायाम है, तो ये आपका पेट का व्यायाम है। श्रीमद् भागवत गीता में यम के कितने अंग बताए गए हैं, तो श्रीमद् भागवत गीता में 12 अंग बताए गए हैं। ठीक है, यम के कितने बताए गए, 12, याद रखिएगा। महर्षि पतंजलि ने कितने यम बताए हैं, तो देखो महर्षि पतंजलि ने 5 यम बताए हैं। और क्वेश्चन में पूछ दिया जाए भगवत गीता में यम के कितने अंग हैं, ऐसे समझो महर्षि पतंजलि ने 5 बताए। कैसे याद रखोगे, 5 से पतंजलि, 5 से 5। और भागवत गीता में कितने बताए गए हैं, तो 12 बताए गए हैं। कितने बताए गए, भागवत गीता में 12 बताए गए हैं। अहिंसा के प्रकार कौन कौन से होते हैं आपके, तो अहिंसा के प्रकार की यदि बात की जाएगी तो शारीरिक अहिंसा हो, मानसिक या बौद्धिक, वांछित अहिंसा, ये सभी प्रकार हैं। किन तत्वों में एक रूपता होना ही सत्य है, तो एक रूपता कर्म में, मन में, वचन में, सभी में होना आवश्यक है। पशु पक्षियों में किस प्रकार के गुणों को देखा जा सकता है, तो भूख, भय और निद्रा, इन सभी प्रकार के गुणों को देखा जा सकता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आस्ते के प्रकार कौन कौन से, बौद्धिक आस्ते, शारीरिक आस्ते, वाचिक आस्ते, तो ये सभी एकदम सही हो जाएगा। नियम का अष्टांग योग में कौन सा स्थान है, अब देखो अब इन्होंने क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया। जैसे हम आपसे पूछ लें कि समाधि का अष्टांग योग में कौन सा स्थान है, तो आप कहेंगे मैम अंतिम या 8वां कहेंगे, है ना, यही तो कहोगे। अब उसी तरीके से उन्होंने कह दिया कि नियम का अष्टांग योग में कौन सा स्थान है, तो ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा, दूसरा। अब हम आज आपको एक वर्क दे रहे हैं, जितने बच्चे ये वीडियो दे रहे हैं
देख रहे हैं, कहो तो हम कसम दे दें आप लोगों को। अब कसम दे दें तभी मानो, अगर तो कमेंट सेक्शन में जितने ये अष्टांग हैं, अष्टांग का मतलब 8 अंग, नंबर 1 पे क्या है, नंबर 2 पे क्या है, नंबर 3 पे क्या है, कॉमा लगा लगा करके आपको 8 कमेंट करना है, ठीक है। मतलब एक लाइन में पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये, आठवां ये, कमेंट सेक्शन में लाइन से कमेंट करिएगा। 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। 100% क्वेश्चन ये पूछा जाएगा इन्हीं अष्टांग से, ठीक। तो अब आपके ऊपर है, हम तो आपको सिर्फ बता ही सकते हैं, बाकी अब आपके ऊपर है, आप बात मानते हैं या नहीं। 87 नंबर क्या कह रहा है, याज्ञवल्क्य संहिता में कितने नियम के अंग बताए गए हैं, तो 10 बताए गए हैं। मन कर्म वचन के आधार पर अपरिग्रह के कितने प्रकार बताए गए हैं, 3 प्रकार बताए गए हैं। अपरिग्रह के प्रकार कौन कौन से होते हैं आपके, तो भैया बौद्धिक अपरिग्रह, वाचिक अपरिग्रह, शारीरिक अपरिग्रह, ये सभी सही है। भक्ति योग में किस बात पर बल दिया जाता है, तो भक्ति योग में आपका समर्पण की भावना, ईश्वर में श्रद्धा, आस्था, इन सभी पर बल दिया जाता है। नवधा भक्ति में ईश्वर तक जाने का मार्ग क्या बताया गया है, कीर्तन, श्रवण और स्मरण, ये सभी बताया गया। ध्यान के प्रकार कौन कौन से हैं आपके, सगुण ध्यान, निगुण ध्यान, उपर्युक्त ध्यान, दोनों, तो दोनों ही सही हो जाएगा। संप्रज्ञात समाधि कितने प्रकार की होती है आपकी, तो ये होती है 4 प्रकार की। चित्त की वृत्तियों के कितने भाग हैं, तो ये 5 भाग हैं। ब्रह्मचर्य के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो वाचिक ब्रह्मचर्य, बौद्धिक ब्रह्मचर्य और शारीरिक ब्रह्मचर्य, ये सभी सही हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में चलेंगे क्वेश्चन नंबर 396 की तरफ। राजयोग के कितने अंग हैं आपके, राजयोग के 8 अंग हैं। राजयोग का चौथा अंग कौन सा है आपका, तो भैया राजयोग। अष्टांग योग, जो अभी अष्टांग ऊपर पढ़ाया है ना, उसी को राजयोग कहते हैं, कंफ्यूज ना हो जाना पेपर में। राजयोग इज इक्वल टू अष्टांग योग, जैसे आपका घर का नाम कुछ है, कॉलेज का कुछ है, वैसे ही समझ लो इसको भी, है ना। राजयोग को ही अष्टांग योग कहते हैं। अब पूछा जाए आपसे राजयोग का चौथा अंग क्या है, या आपसे पूछा जाए कि अष्टांग योग का चौथा अंग क्या है, तो आप क्या लगाएंगे, प्राणायाम। या जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपसे हम पूछें कि अष्टांग योग का अंतिम अंग, आप कहेंगे समाधि। हमने कहा राजयोग का अंतिम अंग, तब भी आप समाधि कहेंगे, ठीक। पतंजलि के अनुसार ज्ञान का वास्तविक स्रोत आत्मा है। आत्मा के कितने विभाग हैं, तो चेतन, अर्धचेतन, बुद्धि, ये सभी हैं। हठ योग के कितने अंग हैं आपके, तो हठ योग के 6 अंग हैं। कितने, 6, ठीक। कैसे याद रखोगे, देखो हा ऐसे बनाते हो, बस इसको घुमा दो, 6 बन गया। हा ऐसे बनाते हो, इसको घुमा दिया, 6 बन गया। कैसे मैम, अरे हमने कहा थोड़ा इमेजिन करना सीखो, लो 6 बन गया, ठीक। ओके, भक्ति गीता की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो भक्ति शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है आपकी, तो भज शब्द से हुई है। किससे, भज शब्द से। प्रकृति के तत्व कितने होते हैं, 24 होते हैं। मंत्र योग का जन्म किससे हुआ है, वेदों से हुआ है, ठीक। श्रीमद् भागवत गीता व विष्णु पुराण के अनुसार भक्ति कितनी प्रकार की होती है, तो 9 प्रकार की भक्ति होती है। भक्ति कौन कौन सी होती है, यदि ये पूछा जाए कि भक्ति कौन कौन सी होती है, तो सकाम भक्ति, निष्काम भक्ति, अपार वपार भक्ति या उपर्युक्त सभी, तो सभी सही हो जाएगा। मन कितने प्रकार के होते हैं, तो मन बड़ा चंचल है मैम, हमने कहा पता है हमको भाई आपकी बात, लेकिन 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। स्वाध्याय का तात्पर्य क्या है आपका, स्वाध्याय का तात्पर्य मनन, आत्म चिंतन, विचारों की शुद्धता, इन सभी से है। हमारा शरीर कितने महाभूतों से निर्मित है, तो हमारा शरीर 5 महाभूतों से निर्मित है। सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है आपके, तो महर्षि कपिल हैं। सांख्य के रचयिता कपिल, सांख्य के रचयिता कपिल। कैसे याद रखोगे, सांख्य पढ़ रहे हो, इसको सांख्य पढ़ो, तो का से ये और का से कपिल, ऐसे याद रख लेना, ठीक। प्राणायाम की क्रियाएं कौन सी हैं, तो प्राणायाम की क्रियाएं आपकी सांस को फेफड़े में रखना, सांस को अंदर खींचना, सांस को बाहर छोड़ना, ये सभी। अब ये सांस, ये आप ससुराल वाली सांस नहीं समझ लीजिएगा कि पता चले मैम ने पढ़ाया था प्राणायाम की क्रियाएं, सांस को घर से बाहर निकाला है, फिर सांस को अंदर ले आए, ये सब नहीं भैया। श्वास मतलब इनहेल एंड एक्सहेल वाला, समझ गए। खैर, दिस पार्ट ऑफ जोक ओनली। पुरुष की स्थितियाँ कौन कौन सी होती हैं, तो भैया बंधक, चेतन, मुक्त, ये सभी सही हो जाएगा। बंधक कब होता है, कह दो मैम शादी के बाद, फेरों के बाद, हमने कहा भाई बात तो सही है। और मुक्त कब होता है, शादी के पहले, जब दोस्तों के साथ होता है, हैं। और चेतना कब आ जाती है, जब बेबी हो जाता है। क्यों, अब ऐसे याद रखने के लिए हम तो कह रहे हैं बस। सांख्य दर्शन के अनुसार दुख कितने होते हैं, तो आदिदैविक दुख, आध्यात्मिक दुख, आदिभौतिक दुख, सभी। सत्व का तात्पर्य किससे होता है, तो प्रकाश और ज्ञान दोनों से होता है।
वेदों में मानव के कितने उद्देश्य बताए गए हैं? तो 4 उद्देश्य बताए गए हैं। संप्रज्ञात समाधि के कितने भेद बताए गए हैं? तो ये बताए गए हैं आपके 4। भारतीय दार्शनिक परंपरा के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। विषय के अनुसार निद्रा के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन बी 3 होते हैं। कृष्णमाचार्य योग केंद्र कहाँ पर स्थित है आपका? चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अष्टांग केंद्र कहाँ स्थित है आपका? तो अष्टांग केंद्र आपका स्थित है भैया मैसूर में। कहाँ पे? तो मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए शरीर शुद्धि का उल्लेख अष्टांग योग के किन अंग में किया गया है? ऑप्शन बी नियम में किया गया है। ब्रह्मचर्य का उल्लेख अष्टांग योग के इसके अंग में किया गया है? ऑप्शन ए यम में किया गया है। ब्रह्मचर्य पालन से शरीर में किन तत्वों की कभी कमी नहीं होती है? आयोडीन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, इनकी कभी नहीं कमी होती है। ठीक। आस्तिक दार्शनिक वेद के भागों की संख्या है कितनी है? क्वेश्चन नंबर 423 बताइए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 है। नास्तिक दार्शनिक वेद के भागों की संख्या यदि पूछेगा तो कितनी बताएंगे? 3 बताएंगे। नास्तिक की 3 और आस्तिक की उसकी दुगनी 6। योग दर्शन के आचार मीमांसा के कितने अंग हैं? ज्ञानात्मक, भावात्मक और देखो क्रियात्मक, ये सभी हैं। ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक औस स्वास्थ्य 1 टन खाद्य से कहीं अधिक, एक ओस स्वास्थ्य 1 टन खाद्य से कहीं अधिक मूल्यवान है, क्योंकि ये धन की सबसे प्राचीन तथा मूल्यवान किस्म है। ये परिभाषा किसकी है? हॉल की है। किसकी है? हॉल की। हे स्वास्थ्य, तुम अमीरों के लिए वरदान हो, गरीबों के लिए धनिक हो, जो कोई भी इसे बहुत कम पैसे में खरीद सकता है और इसके बिना इस संसार में कोई भी मनोरंजन नहीं कर सकता है। ये कथन है बेन जॉनसन का। किसका भैया? बेन जॉनसन का। ठीक। ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। स्वास्थ्य का संबंध रहता है किससे? स्वास्थ्य का संबंध रहता है संपूर्ण जीवन से। सभी सभ्यताओं में स्वास्थ्य की अवधारणा होती है। कैसे होती है बताइए? सभी सभ्यताओं में स्वास्थ्य की अवधारणा होती है भैया अपनी सभ्यता के अनुसार होती है ना। शरीर एवं मस्तिष्क के पूर्ण रूप से कार्य करने की अवस्था को क्या कहते हैं? सकारात्मक स्वास्थ्य कहते हैं। ठीक। ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। जिसके पास स्वास्थ्य है उसके पास आशा है, और आशावादी व्यक्ति के पास सब कुछ होता है। क्या होता है भैया? सब कुछ होता है। सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बच्चों के मेरुदंड में कितनी अस्थियां होती हैं? यदि बच्चों के मेरुदंड में कितनी अस्थियां होती हैं तो पूछा जाए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 33। अस्थियों का शरीर में क्या कार्य होता है? तो आकार देने का कार्य होता है। चेहरे में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? ऑप्शन सी 14। ये सभी आपका पार्ट है। हमने कहा ये आपका सब क्वेश्चंस पार्ट ऑफ सिलेबस है। कोई बच्चा ये नहीं सोचेगा कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। ये सारा आपके सिलेबस में है। दोनों पैरों में कुल कितनी अस्थियां होती? अस्थि तंत्र है ना चूंकि आप लोगों के में, तो दोनों पैरों में आपकी 62 अस्थि होती हैं। कंधे के स्थान पर किस प्रकार की संधि पाई जाती है? कंधे के स्थान पर कंदुक खल्लिका संधि पाई जाती है। कैसी? का से कंधा और का से कंदुक खल्लिका। ठीक। का से कंधा और का से कंदुक खल्लिका। मेरुदंड का मुख्य कार्य क्या है? मेरुदंड का मुख्य कार्य होता है सुषुम्ना की रचना करना। सुषुम्ना क्या है? एक प्रकार की बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कंधे का जोड़ किस संधि का उदाहरण है? तो कंधे का जोड़ आपका कंदुक खल्लिका संधि का उदाहरण है। मांसपेशी होती है क्या? कैसी होती है? इनमें से ऐच्छिक होती है, अनैच्छिक होती है, हृदय एक मांसपेशी है। ये ऑप्शन डी। तो सभी तीनों ही सही हो जाएंगे आपके। मांसपेशी के बीच के भाग को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं तुंद या बेली। मांसपेशियों का विशेष लक्षण क्या है? ऑप्शन डी यानी कि सिकुड़ना और फैलना। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है फैलना। ठीक। सॉरी, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना। एक बार देख लेना इंग्लिश में क्या है थोड़ा सा ना। एक स्वस्थ स्त्री को 1 घन मिलीमीटर में लाल रक्त कणों की संख्या कितनी होती है? स्त्री की बात की गई है। अच्छा पता है स्त्री का हीमोग्लोबिन कितने से कितने के बीच में होना चाहिए? ये भी एक क्वेश्चन है। 11 से 13 के बीच में होना चाहिए, याद रखिएगा। और इसका आंसर हो जाएगा 45 लाख। लाल रक्त कणिकाएं यानी कि रेड ब्लड कार्पसल्स या रेड ब्लड सेल्स का निर्माण शिशु जन्म के पूर्व कहाँ होता है? जन्म के पूर्व तितली में होता है। ठीक। शरीर का सिपाही किसे कहते हैं?
शरीर का सिपाही कहा जाता है श्वेत रक्त कणिकाओं व्हाइट ब्लड सेल्स को। सर्व प्रदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? ओ होता है, जो हम हैं। आप लोगों को अपना ब्लड ग्रुप पता है? हमारा तो ओ है भैया। किसी की ज़रूरत हो तो दे देंगे, लेकिन उसके लिए खून होना भी बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने पहले ही पी लिया है, पूरा हमारा खून है। मैम ये क्लास वो क्लास वो क्लास वो क्लास और पढ़ना नहीं है, क्यों भाई? रक्त परिसंचरण प्रणाली में शरीर के ये भाग सम्मिलित हो रहते हैं। कौन कौन से भाग सम्मिलित रहते हैं भैया? किसमें? तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की गई है यहाँ पर। आपके रक्त, हृदय, धमनियाँ और शिराएँ, ठीक। उसके बाद में सामान्यतः स्वस्थ शरीर में कितनी रक्त की मात्रा होती है आपकी? लगभग 6 लीटर। लगभग 700 लाल रक्त कणिकाओं के पीछे श्वेत रक्त कण पाया जाता है, कितना? तो 50। रक्त का प्रमुख कार्य क्या है? तो हार्मोन्स का संवहन, रोगों से रक्षा, तापक्रम का नियमन, ये सभी। इस रक्त वर्ग के व्यक्ति सभी रक्त वर्ग को रक्त दे सकता है, किंतु ले नहीं सकता है वो भैया ओ। देखो यूनिवर्सल, देखो एक कॉन्सेप्ट समझ लो। अगर आपसे यूनिवर्सल डोनर पूछेगा, दाता सर्वदाता, जो क्या करता है, सबको ब्लड दे सकता है, तो वो होता है आपका ओ, एंटीजन मिलने पे। लेकिन अगर यहाँ पर यूनिवर्सल डोनर की जगह पर यूनिवर्सल एक्सेप्टर पूछा जाए, यानी कि वो किससे, सबसे सर्वग्राही जिसको कहते हैं, सबसे ले सकता है, तो वो ए भी, चाहे ए वाला हो, चाहे बी वाला हो, चाहे ओ वाला हो, सबसे ले सकता है ना। अब देखो, एक बार आप लोग सेशन, हम कहते नहीं हैं बहुत, मतलब अब मेरी आदत में नहीं है बीच में डिस्टर्ब करना कि लाइक करो शेयर करो, तो मतलब आप लोग करते नहीं हैं भाई। कितने सेल्फिश हो गए हैं आप लोग हैं। एक बार फटाफट से सेशन को लाइक करो, और जा करके जो भी आपके कॉलेज ग्रुप्स वगैरह आपके फ्रेंड सर्कल में है, ये मत सोचो कि उनके परसेंटेज बन जाएंगे। ये मत सोचो कि हाय अगर उनको शेयर कर देंगे तो वो बच्चे परसेंटेज बना लेंगे। कल को जब उनके परसेंटेज कम आए और वो कहें कि यार बताओ तुम्हारे ज़्यादा नंबर आ गए, यार तुम बताते थे कि हम पढ़ते नहीं है फिर भी ज़्यादा नंबर आ गए, तब तुम उनको कहना कि हमने तो तुमको लिंक शेयर किया था पीजी मैम की क्लास का, लेकिन तुमने ही नहीं पढ़ा, तो हम क्या करें, है ना। तो आपके पास कहने को मौका न दे मित्र आपका, इसलिए भी लिंक शेयर करनी है। समझ रहे हो बात को? हम समझ रहे हैं कि आप समझ रहे हैं, तो फिर समझ रहे हैं तो फिर जाइए और शेयर करिए और सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा, ओके। रक्त के संगठन में प्लाज्मा और कणिकाओं का अनुपात कितना पाया जाता है? तो 55 प्लाज्मा का और 45 कणिकाओं का। हर 1 मिनट में लगभग कितनी बार सांस लेते हैं? तो हम 1 मिनट में लगभग 18 बार सांस लेते हैं। कोशिकाओं में सभी तत्वों पर उपापचय और उनसे ऊर्जा तथा ऊष्मा प्राप्ति किसके द्वारा होती है? तो ऑक्सीजन के द्वारा होती है। ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। श्वास नली के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो श्वास नली के ऊपरी भाग को हम लोग स्वर मंत्र कहते हैं, स्वर यंत्र, सॉरी, है ना। तो स्वर यंत्र के बाद के वायु मार्ग को क्या कहते हैं? जो ग्रास नली के सामने नियत होती है उसे हम कहते हैं श्वास नली। ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। शुद्ध हवा में नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का पूछा, याद रखिएगा। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का क्रमशः, यानी नाइट्रोजन का 17 और ऑक्सीजन का 24 होता है, याद रखिएगा। दांतों की क्षति पहुंचाने वाला रोग है आपका पायरिया, इनमें से। और शारीरिक आसन का क्या अर्थ है आपका? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 459, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शरीर के सभी भागों में उपयुक्त समन्वय, ऑप्शन सी। कुपोषण को दूर करने का सबसे उत्तम उपाय आपका कौन सा है? संतुलित आहार, व्यायाम, आसन व निद्रा के उचित ध्यान, ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 461, व्यायाम से कौन से लाभ मिलते हैं? व्यायाम से आपको रक्त परिसंचरण में तेजी होती है, यानी कि जब आप योगा और व्यायाम वगैरह करते हैं तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड का फ्लो होता है वो तेज़ होता है। श्वसन और पाचन संस्थान ठीक हो जाता है, और उसके बाद में उत्सर्जनीय संस्थान ठीक कार्य करता है। मानसिक स्वस्थ आदमी, मतलब मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है, तो सभी एकदम सही हो जाएगा। श्वसन प्रक्रिया के द्वारा मानव शरीर में क्या बाहर निकलता है? तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। श्वसन तंत्र मानव शरीर के कोशिकाओं को क्या पहुंचाता है? तो श्वसन तंत्र मानव शरीर के कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाता है। श्वसन तंत्र श्वास लेने के अलावा किन कामों में मदद करता है? तो बोलने में मदद करता है आपका। कौन सा अंग श्वास प्रणाली का हिस्सा नहीं है? नेफ्रॉन नहीं है आपका। ये किसका हिस्सा है फिर? ये आपका नेफ्रॉन्स किडनी, ये आपके एक्सक्रेटरी सिस्टम में पाए जाते हैं, उसका पार्ट है। दाहिनी फेफड़े में कितने लोब्स होते हैं? तो दाहिने फेफड़े में 3 लोब होते हैं आपके। उसके बाद में जब शरीर का पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? तो उसी अवस्था को श्वास अवरोध कहते हैं। डूब रहे व्यक्ति को पानी से निकालने के बाद सतह पर
कैसे रखना चाहिए, तो ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, उसको पीठ केवल रखना चाहिए। चेकिंग वह स्थिति है जिसमें कोई बाहरी वस्तु स्वतंत्र तंत्र के इस भाग में फंस जाती है, चोकिंग, तो वो आपका श्वास नली। ठीक है, किस भाग में फंसती है, तो श्वास नली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 470। गले में सूजन के क्या कारण हो सकते हैं, तो गले में सूजन के कारण बैक्टीरिया जनित इन्फेक्शन। दमा के क्या लक्षण होते हैं, तो खांसी, छाती में जकड़न, अचानक हांफना, ये सभी। धुआं हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है क्योंकि इसमें मौजूद हानिकारक रसायन हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो रसायन कौन सा होता है आपका, तो कार्बन डाई और कार्बन मोनोऑक्साइड, दोनों ही एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हाइपोक्सिया क्या है, हाइपोक्सिया एक प्रकार का क्या है आपका, तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी का होना ही हाइपोक्सिया का एग्जाम्पल है आपका। सीलिया जो हमारे वायु मार्ग को साफ रखने में मदद करते हैं, श्वसन तंत्र के किस अंग में पाए जाते हैं ये, तो ये पाए जाते हैं आपके नाक में। हेल्थ अंग्रेजी के किस शब्द से मिलकर के बना हुआ है, हिल से मिलकर के बना हुआ है, कौन सा भैया, हिल, ये। ठीक है, मनुष्य की पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्थिति स्वास्थ्य है, केवल रोगों की अनुपस्थिति स्वास्थ्य नहीं है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये बात कही है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा। जिस व्यक्ति के पास स्वास्थ्य है, जिस व्यक्ति के पास स्वास्थ्य है उसके पास आशा है, और आशावादी व्यक्ति के पास सब कुछ होता है। ये कहावत कहाँ की है, ये कहावत अरब की है, ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। स्वास्थ्य व्यक्ति जो स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं में शारीरिक शिक्षा अनिवार्य है, किस आयोग का कथन है, क्वेश्चन नंबर 478। तो ये माध्यमिक शिक्षा आयोग किसने दिया, तो भैया मुदालियर। कौन, पूरा लक्ष्मण स्वामी मुदालियर आपके हैं ना। 479 देखिए, कहना है स्वास्थ्य शिक्षा देते समय ध्यान रखना चाहिए, तो छात्रों की सामयिक एवं गहन डॉक्टरी परीक्षा, प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में चिकित्सा की पूर्ण सुविधा, खेलकूद और योगासन, ये सभी। देखिए आप लोगों को हम ये और भी बता देना चाहेंगे कि सिर्फ ये क्लास ही नहीं आपको देखनी है, इससे पहले हमने पूरा आपको यानी कि इजी नोट्स कवर करवाया है, वो भी पूरा देख लीजिएगा। अब यहाँ से आपका आज से पवन वाला इजी नोट्स भी पूरा कवर हो गया है, तो लगभग ये मान के चलिए कि 500 क्वेश्चन इसमें और लगभग 200 क्वेश्चन उसमें। ठीक, तो 700 क्वेश्चन तो आप ये कर चुके हैं। इसके अलावा भी अगर आपको बहुत अच्छे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पढ़ने की चाह है तो इससे ज़्यादा यानी कि 850 लगभग क्वेश्चन हमने एप्लीकेशन पे प्रोवाइड किए हैं। यूज़ रेफरल कोड PG Point, गो एंड इंस्टॉल दी ऐप नाउ, और उसके बाद में थ्योरी पढ़नी है तो थ्योरी ले लो जा करके। ठीक, फिर क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा देते समय ध्यान रखना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, छात्रों की सामयिक एवं गहन डॉक्टरी परीक्षा, प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में चिकित्सा की पूर्ण सुविधा, उसके अलावा खेलकूद व योगासन का प्रशिक्षण, ये सभी। शारीरिक शिक्षा न केवल शरीर को प्रशिक्षित करती है और न केवल आत्मा को बल्कि समूचे मानव को प्रशिक्षित करती है। ये कथन किसका है, ये कथन आपका मॉन्टेग्यू का है। किसका है, मॉन्टेग्यू। क्या कहा था, शारीरिक शिक्षा न केवल शरीर को प्रशिक्षित करती है और न केवल आत्मा को बल्कि समूचे मानव को प्रशिक्षित करती है। समूचे मानव, माँ से मानव, माँ से मॉन्टेग्यू। हाइजीन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, हाइजीन शब्द की उत्पत्ति आपकी ऑप्शन सी यूनानी भाषा से हुई है। खेलों में जीत प्राप्त करना महत्वपूर्ण नहीं बल्कि उनमें भाग लेना महत्वपूर्ण है। जीवन में महत्वपूर्ण बातचीत नहीं वरन संघर्ष है। युद्ध जीतना अच्छी बात नहीं है वरन अच्छी तरह लड़ना है। ये कथन किसका है, देखिए अब परसेंटेज जितने आए ना आए वो एक अलग का फैक्टर है, आप पढ़ कितना अच्छा रहे हैं, अपना 100% तो दो। ये कथन है वेरन डी कावर्टन का। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि खेलों में जीत प्राप्त करना महत्वपूर्ण नहीं है। क्या कहा गया है कि खेलों में जीत प्राप्त करना महत्वपूर्ण नहीं है ना, बल्कि उसमें भाग लेना महत्वपूर्ण है। क्या है, जीवन में महत्वपूर्ण बातचीत नहीं है वरन संघर्ष है। युद्ध जीतना अच्छी बात नहीं है बल्कि क्या है, अच्छी तरह से लड़ना है। आपके परसेंटेज क्या आ रहे हैं, इट डजेंट मैटर। आपका सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है ये बात की बात है, क्या आप अपना 100% दे रहे हैं। जिस दिन आप खुद से सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हाँ हम दे रहे हैं, बस बात वहीं से ख़त्म हो जाएगी। सारी सेटिस्फैक्शन तो आपको वहीं से ही मिल जाएगी, है ना। बहुत अच्छी बात कही थी आपके किसने, वेरन डी कावर्टन ने। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 483,
हाइजीन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है आपकी, तो ऑप्शन बी से हुई है, हाइजिया। उसके बाद में मानसिक दृष्टि से स्वास्थ्य का क्या अभिप्राय है, ऑप्शन डी, संवेगात्मक दृष्टि स्थिर रखना, परिपक्वता पा जाना, वास्तविकता के धरातल पर निर्णय लेते हैं, ये सभी सही हैं। 485 क्वेश्चन नंबर है, चिकित्सकों के अनुसार 14 से 18 वर्ष की आयु में छात्रों को नींद लेनी चाहिए कितने घंटे की, तो 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए। देखो आप लोगों को कुछ यहाँ से तो खैर 500 क्वेश्चन आप अपने लगभग कवर अप कर चुके हैं, 485 मान के चलिए, वही 500 क्वेश्चन। ठीक, अब हम आपके लिए कुछ 4 लाइनें भी सुनाएंगे, है ना, जो कि थोड़ा सा मोटिवेटेड करेंगी आपको जीवन में। होता क्या है कि भाई आपका 4th सेमेस्टर हो गया, ठीक, उसके बाद में आप क्या करेंगे, टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस, कुछ टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स की तरफ जाएंगे बच्चे, ठीक, कुछ बच्चे प्राइमरी की प्रिपरेशन करेंगे अगर बीएड मान्य रह रहा है तो, नए शिक्षा आयोग या उनका जो भी फैसला है उसके अनुसार, है ना। तो होता क्या है कि कभी कभी किसी का एक बार में सिलेक्शन नहीं होता है, 2 बार में नहीं होता है ना। फिर क्या होता है, जब पहले कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका बीएड करने का मन नहीं होगा, है ना, फिर घर वालों ने कहा कि नहीं तुम एसएससी की तैयारी ना करो, या तुम यूपीएससी की ना करो, या पीसीएस की नहीं करो, आरओ की ना करो, तुम बेटा बीएड कर लो, फलाने की बिटिया की जॉब या फलाने के लड़के की जॉब बीएड में लग गई है, बीटीसी करके लग गई है, तो तुम भी बीएड कर लो। भाई आपने कह दिया कि ठीक है कर लेते हैं बीएड, क्या कहा, कर लेते हैं बीएड, है ना। तो तब आपके लिए क्या था भाई, आपका मन कुछ और था, आप कर कुछ और रहे थे, ये मान लीजिए आप अभी भी कर रहे हैं, तब आपके साथ सामने क्या सिचुएशंस थी, तो सुनिएगा 4 लाइन्स ये वाली कि मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते, मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। अब क्या हुआ, जब आप अपना इस चीज़ में पूरा ढल गए अच्छे से, है ना भाई, पहले तो आप घर वालों के ही कहने पे निकले, और जब आप ढल गए तब घर वाले कह रहे हैं कहीं वैकेंसी नहीं आएगी भैया, तुम वापस लौट आओ, अब ना जाओ, अब तुम क्या करो, ये बिजनेस कर लो, है ना, या हम आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर लो, या और भी आपको अन्य ऑप्शंस देंगे वो। लेकिन तब आपको क्या कहना है, तब आपको कभी कभी क्या होता है, किस्मत या वक्त हमारा देख रहा होता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो हम कितना, शायद उस समय हमसे कोई गलती हो गई हो, या हमने उतने अच्छे से अपना पढ़ाई नहीं की, या किसी कारणवश नहीं हुआ, हम कहीं और लगे रहे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के अलावा, तो बहुत से रीज़न्स होते हैं अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो, है ना। तब आपको घर वालों से अब क्या कहना है और अपनी बात को कैसे समझाना है, कैसे मनवाना है, उनसे कहना है कि मुझको ना रोकिए ना ये नजराने दीजिए, मेरा सफ़र अलग है मुझे जाने दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, किस्मत तो मुझे अपनी आज़माने दीजिए। भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि हार जाएंगे, सक्सेस नहीं मिलेगी। तो सक्सेस ये नहीं है कि आपको एक जॉब मिल गई बस ये सक्सेस है। सक्सेस का असली मतलब क्या है ये आपको बहुत कुछ समय समझ में आएगा जब आप एक एज के बाद खड़े होंगे जा कर के। तब एक्चुअल में सक्सेस का मतलब केवल ये नहीं है कि बस आपको जॉब मिल गई, आपने एक गाड़ी ले ली, आपने एक घर बनवा लिया, ठीक, ये सक्सेस है। नहीं, सक्सेस अपने आप में एक बहुत वास्ट टॉपिक है, एक बहुत कहते हैं ना व्यापक अपने आप में शब्द है। सक्सेस का मतलब पूरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सक्सेस किससे, सेटिस्फैक्शन से। जिस समय आप संतुष्ट हो जाएं, बस मान लीजिए कि आप सक्सेस हो गए जीवन में, है ना। सब कुछ निर्भर करता है कि आपके अंदर कब संतुष्टता आ रही है। कोई आदमी आईएएस बन चुका है तब भी वो सक्सेस कह सकते नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सेल्फ सेटिस्फाइड ही नहीं है, उसको संतुष्टता ही नहीं है अपनी जॉब से, है ना। तो कुछ चीज़ें होती हैं जीवन में। अब जब आप ये बीएड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी, आप अपने आप को 2 साल पहले का जज करिएगा कि क्या आपके अंदर इतना धैर्य, इतना ताकत और इतना कुछ नॉलेज था। नहीं, अब जब आपने बीएड कर लिया तो केवल आपको सब्जेक्टिव नॉलेज ही नहीं हुआ है, बल्कि आपके मेंटल लेवल, जब आपने शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य पढ़ा
तो आपका कहीं ना कहीं मेंटल लेवल भी बहुत अच्छा हुआ है ना। तो उसी तरीके से कहीं ना कहीं जो नॉलेज है उसके पीछे भागिए, स्किल्स पे आप अपने काम करिए। सक्सेस के पीछे, एक जॉब के पीछे भागना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ में अपने स्किल्स पे भी काम करिए, अपने नॉलेज पे भी काम करिए। क्या आपको लगता है कि अगर कल वैकेंसी आ जाए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा? खुद दिमाग लगाओ। जो बच्चे कहते हैं सरकार वैकेंसी नहीं दे रही है, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही है, चलो उनकी बात ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 5 साल पहले BLED DED B.Ed सब कर लिया। आप भी उसी सभा में शामिल हो जाते हैं और उल्टा सीधा कहने लगते हैं। तो आप कुछ कहने से पहले ये सोचो कि क्या हम एलिजिबल हैं, क्या हम योग्य हैं कि हम कल अगर सरकार वैकेंसी दे दे, 1 महीना बाद पेपर करा ले, तो हम क्या पूरा सुपर टेट का अच्छे से निकाल पाएंगे? अगर आपको जवाब मिलता है हाँ, फिर तो यहाँ से बात ही ख़त्म होती है। अगर आपको जवाब मिलता है ना, तो बेटा B.Ed के बाद अपनी पढ़ाई और अच्छे से तरक्की इसके साथ में करो, है ना। ये B.Ed तो निकल ही गया, कभी अच्छे से निकला, कभी नहीं निकला, कभी आपने पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा, कभी पेपर के 10 दिन पहले पढ़ के पेपर दिया, 1 दिन पहले पढ़ के दिया, 2 दिन पहले पढ़ के दिया। तो याद रखिएगा, मेरी बात गांठ बांध लीजिए। पता नहीं क्यों आज आपसे बात करने का मन हो रहा है। ये B.Ed तक ही काम करेगा, ठीक? क्या कहा मैंने? ये B.Ed तक ही काम करेगा। और एक बात बता दे, कुछ बच्चे जो होंगे जो कॉलेज ही नहीं गए, तो बेटा एक बात और भी आप याद रखिएगा, रुपए से, धन से आप डिग्रियां खरीद सकते हैं, लेकिन क्या नौकरी या जॉब या पेशा नहीं खरीद सकते हैं। तो आपको किस पे काम करना है? अपने नॉलेज पे काम करना है और अपनी प्रिपरेशन में लग जाना है अच्छे से। क्या करना है? अच्छे से अपनी प्रिपरेशन, अपनी तैयारी में लग जाना है, ठीक? तो ये थी एक छोटी सी बात, है ना। जो भी मुझे सही लगा मैंने आपको कहा, और करेंगे हम सेशन को यहीं से एंड, बिकॉज आप लोगों के साथ एक अलग स्नेह है, एक अलग प्रकार का लगाव है, और तो कुछ भी नहीं, है ना। बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि बहुत दिन तक हम आपसे जुड़े हमेशा रहना चाहते हैं। शायद आपके अंदर भी उतना ही प्रेम, उतनी ही लगाव हमसे हो गई होगी अब तक, चारों सेमेस्टर में आप साथ रहें। तो PG पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारी इंस्टाग्राम ID है, आप हमसे वहाँ पे जुड़िए। नहीं भी कोई क्वेश्चन है तब भी जुड़िए, है ना। और जीवन में कभी डिमोटिवेटेड फील करिएगा, या कभी आपके सामने कोई ऐसी गंभीर समस्या आ जाए, चाहे वो आपके व्यक्तिगत जीवन से ही संबंधित क्यों ना हो, तो हम आपके साथ हैं, है ना। एक एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बताना चाहेंगे, आपकी ही साथ की एक, मैं उनका नाम नहीं याद कर पा रही हूँ इस समय, उनके इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि मैम माई डिलीवरी डेट इज़ दिस एंड आई एम वेरी मच नर्वस। तो हमने उनको समझाया, हमने कहा कि देखिए, आप अगर परेशान होंगे तो नो डाउट कि आपके बच्चे पे भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपका टाइम पीरियड ये है तो आप चिंता नहीं करिए, कोई समस्या नहीं आनी है, आपको कुछ नहीं होना है ना। और अच्छे से बेबी भी हो गया उनका, और डेट भी भगवान की दया से बाद की 25 की आई, उनका बेबी अब तो हमको लगता है 20 दिन का भी हो जाएगा, 20-25 दिन का, है ना। तो वो होता है कि कभी कभी आप नर्वस होते हैं, आपके साथ में प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन हमारा तो दिमाग अच्छे से काम कर रहा होता है ना, हम आपको सॉल्यूशंस दे सकते हैं। ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी शेयर की, और जब मेरे पास टाइम हुआ मैंने उनसे बात की है। तो इफ़ यू हैव एनी केस यू कैन शेयर विद मी, आई विल सॉल्व। इफ़ अगर कह सकते हैं हम योग्य हैं तो हम अवश्य आपकी परेशानी का ज़रूर समाधान करेंगे। खैर, ये तो एक एक्सटर्नल फैक्टर से रिलेटेड बातें हो गई। बाकी PG पॉइंट ऐप पे भैया सब कुछ गिवन है। अगर आप हमें अपना मानते हैं और विश्वास करते हैं, 3rd सेमेस्टर तो पूरा पेपर फंस गया था, तो भैया MCQs की चारों पेपर की PDF ज़रूर पढ़ के रट के एकदम अच्छे से, जिन बच्चों के पास है, जाइएगा, है ना। बस इसके ज़्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा, अपने मम्मा पापा और सबका ध्यान रखिएगा। थैंक यू।